आज यमुना के मंदिर बहुत सुंदर बन गए, लेकिन यमुना की क्या दशा है आप देखो। गंगा के मंदिर बहुत सुंदर बन गए, गंगा की क्या दशा है देखो। तो मंदिर बन जाने से मंदिरता नहीं आती है। कोई भी बड़ा से बड़ा वीआईपी आए, पहले वो यमुना जी नहाएगा, 10 दिनों के भीतर यमुना में स्वच्छ जलधारा प्रवाहित होने लगे। यूथ में सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? यूथ में सबसे बड़ी समस्या है भय। युवा जो है डरता बहुत है, उसके अंदर डर बहुत है। वो डर निकालने का काम अध्यात्म का है। तो क्या जो हमें कथाएं सुनाई जाती हैं वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव के अनुसार सुनाई जाती हैं? सुनाने वाला ये जानता है कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए, इनलाइटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है उसे। कथा इज फॉर योर इनलाइटेनमेंट, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। यूथ एक ऐसा संगठन है जिसके पास मजबूत पैर तो हैं लेकिन आंखें नहीं। तो पैरों से तो कहीं भी जा सकते हो आप, गलत और सही आप निर्णय नहीं कर। जो विराट ज्ञान है वो कृष्ण ही है, जो परम योग है वो कृष्ण ही है, जो परम गति है वो भी कृष्ण है, जो परम धर्म है वो भी कृष्ण ही है। अगर सच्चा गुरु है झूठा गुरु है डजंट मैटर। अगर शिष्य के अंदर सत्य है और वो कुछ सीखना चाहता है तो वो झूठे बेईमान गुरु से भी सीख लेगा। साध्य पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और हमने अपने बच्चों को मधुमक्खी के जैसे बना दिया, जो जीवन भर संग्रह करते हैं, जीवन भर संग्रह करते हैं, लेकिन उस रस का वे आनंद नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा अजूबा क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति अपनी आंखों के सामने ही अपनों की मृत्यु देखता है, नित्य अपनी मृत्यु का दर्शन करता है, फिर भी वह आसक्ति में पड़ा रहता है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो बनारस में सब कहते हैं वहां पे एक जीवंत एनर्जी काम करती है, तो क्या आपने उस एनर्जी को अनुभव किया है? बिल्कुल किया है। कैसे? बनारस अपने आप में एक जीवंत शहर है, जहाँ प्रतिक्षण आप मृत्यु को चुनौती देते हुए देखते हैं। जहाँ एक तरफ गंगा के किनारे चिताएं जल रही होती हैं, वहीं पर एक तरफ आप जीवन को भी मौजूद होते हुए देखते हैं। जीवन, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि जीवन क्या है। जिस जीवंतता की आप बात कर रही हैं वो जीवन क्या है। जब तक अज्ञान का आवरण हमारे ऊपर रहता है तब तक जीवन हमें अनुभवने में नहीं आता। जीवन का मतलब ज्यादातर व्यक्ति ये समझता है कि ब्रीदिंग करना ये जीवन है, मतलब हम सांस ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, अन्यथा जीवित नहीं है। ऐसा नहीं है। श्वासों के आवागमन को जीवन नहीं कहते। श्वासों के आवागमन के बीच में जो मौजूद है उसको जीवन कहते हैं। तो उस जीवंतता को कहीं ना कहीं मृत्यु की गोदी में ही समझा जा सकता है। जब आप सामने उस मृत्यु को जलते हुए, उस चिता को जलते हुए नहीं देखते हैं, अथवा आप देख रहे होते हैं जब वो चिता आपके सामने जल रही होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि संसार नश्वर है। ये जीवन को समझने का एक तरीका है। जैसे आपने भी कहा ना कि काशी मोक्ष की नगरी है, तो वो जीवंतता ही मोक्ष है। जिसने जीवन को जाना वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप मरने के बाद पाएंगे, मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, मृत्यु के बाद जन्म मिलता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं जायते ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दूसरे अध्याय में, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। तो जिसकी मृत्यु होगी वो फिर जन्म लेगा, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? जो मृत्यु को समझ लेता, और मृत्यु को जो समझता है वो जीवंत हो जाता। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जो मौजूद है वही जीवन है। तो जब आप सामने जल रही चिता को देखते हैं तो उस समय आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि जो संसार है यह नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग जल रही चिताओं के, जैसे चिताएं जल रही होती हैं, सीढ़ियों पे बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं, यार ये संडे को नहीं मर सकता था, इसको आज ही मरना है। तो क्योंकि अभी भी उनके अंदर वो बेहोशी है। मृत्यु को बार बार क्यों दिखाया जाता है? काशी में मृत्यु का उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मृत्यु को देख करके ही जीवन का उत्सव शुरू होता है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि सब छूटने वाला है, सोचो कितना बड़ा उत्सव है, कितना बड़ा जीवन का उत्सव है। कि जब हमें पता लग जाए कि सब छूटने वाला है, सब नश्वर है, तो फिर काहे बात की आसक्ति, किस बात का बंधन, किस बात का मोह, किस बात का किसी से द्वेष, किस बात की किसी से कोई आकांक्षा। सबसे आप मुक्त हो गए ना, कि आपको पता है कि सब छूट जाने वाला है। लेकिन ये बड़ी जागरूकता से देखी जाने वाली चीज, क्योंकि थोड़ी देर का ये वैराग्य हो भी सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस महाशमशान से ऊपर आते हैं आप दुनिया के रंगो रूप में खो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत गहराई में खोते चले जाते हैं, फिर वही बेहोशी। तो जिसे आप जीवंतता कहते हैं उसे हम जागरूकता कहते हैं। जीवन का नाम है जागरूकता। आप जितनी जागरूकता से अपने आप को देखेंगी, सेल्फ ऑब्जर्व करेंगी, खुद को देखना शुरू करेंगी, आपको वो जागरूकता अनुभव होने लगेगी, वो जीवन दिखाई पड़ने लगेगा। ये दिखाई पड़ने लगेगा कि ये संसार छूट रहा है,
उस जीवंतता को कैसे महसूस किया मैंने? ऐसे महसूस किया जैसे बुद्ध ने महसूस किया। सामने जल रही चिता में मैंने खुद को महसूस किया। तब आप कहीं न कहीं जा कर के उस परम अभय पद को प्राप्त करते हैं। जीवंतता का अर्थ क्या है? जीवंतता का अर्थ है जब आप चॉइसलेस हो जाते हैं, जब आप टाइमलेस हो जाते हैं, जब आप स्पेसलेस हो जाते हैं। ये जीवंतता का अर्थ। जब परमात्मा से आप अभिन्नता अनुभव करें, भिन्नता नहीं। जब आप उस कालातीत अवस्था को पार कर जाएं, जब आप उस काल को प्राप्त कर पार करके उस कालातीत अवस्था को प्राप्त कर जाए, वो जीवन है। जीवन का अर्थ प्रतिक्षण जागरूकता। जैसे अभी आपने जो जीवंतता का पूछा, मैं बुद्ध का एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ। बुद्ध रथ पे बैठे जा रहे थे, सारथी जा रहा था, सामने से शव यात्रा निकली ना, तो बुद्ध ने पहली बार जीवन में शव यात्रा देखी थी। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो सारथी कहा महाराज आप इतना भी नहीं जानते ये क्या है? हाँ मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि क्या है? कहा ये मुर्दा है, शव है। तो बुद्ध कहते हैं कि शव क्या होता है? कहा जब आदमी मर जाता है तो शव हो जाता है। अच्छा तो क्या किया जाएगा इसका? इसे जला दिया जाएगा। एक आदमी को जला दिया जाएगा? कहा महाराज अभी आदमी नहीं रहा, अभी मुर्दा हो गया, व्यर्थ हो गया, अब इसे मिट्टी हो गया, अब इसे नष्ट कर। तो बुद्ध ने कहा क्या फिर मुझे भी ऐसा ही कर दिया जाएगा? क्या मैं भी मरूंगा? क्योंकि बुद्ध के पिता जो थे ना, महाराज शुद्धोधन, अगर मैं ठीक ठीक जानता हूं तो उनको किसी ने कहा था कि आपका पुत्र जो है सन्यासी हो जाएगा, इसलिए इसको जीवन की विपरीत परिस्थितियों से दूर रखिएगा, क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियां इसके नजदीक आएंगी, इसके अंदर वैराग्य उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो आप बात को हमारी पकड़ना, मैं कहाँ से कहाँ मिला। तो बुद्ध ने ये सोच लिया और सोच के कहा कि देखा, और उनके मन में विचार आ गया कि क्या मैं भी मरूंगा? और सारथी से कहा देखो रथ घर की तरफ ले चलो। वापस महलों में आए और कहते हैं यशोधरा उस समय की सबसे सुंदरतम स्त्रियों में एक थी। 5 वर्ष का राहुल था और रात्रि में सोते हुए छोड़ के बुद्ध निकल पड़े। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग और कोई भी घर छोड़ के निकल पड़े, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप घर छोड़ सकें। अगर घर आप छोड़ते भी हैं, या आज के समय में कोई व्यक्ति कुछ छोड़ता है तो कुछ पाने के लिए छोड़ता है, तो फिर ये छोड़ के आप कुछ और भी पकड़ते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बुद्ध की अपनी एक स्थिति थी, इसलिए बुद्ध वो सहज छूट गया, छोड़ा नहीं बुद्ध ने। एक जागरूकता बनी ना कि मैं भी यही जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, तो फिर किस बात का संग्रह करना, किस बात का परिग्रह करना, निकल पड़े। तो सारथी उनको जंगल तक छोड़ने आया, तो सारथी कहता है आप पागल हो गए हैं, आप घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लग जाए तो तू घर में बैठेगा या भागेगा? ने कहा मैं भागूंगा। बुद्ध ने कहा अगर घर में बैठा रहेगा तो तुझे लोग बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? कहा मूर्ख कहेंगे। बुद्ध ने कहा कि हंसते हुए कि ऐसे ही हमारे घर में आग लगी है और मैं भाग रहा हूँ, तो ये मेरी मूर्खता है या बुद्धिमानी है? बस फर्क इतना है कि वो आग मुझे दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही। तो महाशमशान की अग्नि, महाशमशान की जो यात्रा है, जिसे आप मुक्ति की नगरी कहते हैं, वहां प्रतिक्षण ये दर्शन कराया जाता है कि तुम जगो, और जागना ही जीवंतता है। और जैसे ही आप उस क्षण का अनुभव करते हैं वहां से, काशी का अर्थ क्या है? काश्याम दीप्यते प्रकाश्यते इति काशी। जो आपको प्रकाशित करे, जो आपके अंदर ज्ञान के दिए को जला दे, उस स्थान को काशी कहते हैं। काशी कोई वस्तु नहीं है, कोई जड़ स्थान नहीं है। काशी एक स्टेट है, आपके बुद्धि का एक स्तर है काशी, जिस स्तर पर आपके अंदर एक सहज ज्ञान उमड़ पड़ता है। इसलिए कबीर की दृष्टि में सभी स्थान काशी के ही जैसा है। उनके लिए कोई स्थान काशी से इतर नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की स्थिति है, देखो ना, काशी में चोर भी रहते हैं, ठग भी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं, बेईमान भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां केवल पवित्र लोग रहते हैं। जिस मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो उसमें जेब कतरे भी रहते हैं। आप बांके बिहारी जी में, हमारे यहाँ वृंदावन में आप दर्शन करने जाओ तो जेब में हाथ रख करके राधे राधे बोलना। ये ना हो आपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और नीचे से जेब कट गई, तो वहीं पर है वो चोर और बेईमान। तो स्थान कभी किसी को जागरूक नहीं करता। हाँ, स्थान को अगर आपने जागरूकता पूर्वक देखा तो निश्चित आप कहीं ना कहीं, अगर उसको महत्व को जान करके आपने देखा, तो वह स्थान आपको जागरूक करेगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कभी भी कोई स्थान उपास्य का नहीं होता, उपासक का होता है। कोई भी स्थान हो, वृंदावन कृष्ण से नहीं, गोपी से जाना जाता है। कृष्ण तो द्वारिका में भी रहे, कृष्ण तो बहुत स्थानों पर गए, कुरुक्षेत्र में भी गए, हस्तिनापुर में भी रहे। और मुझे लगता है कि एक जीवन का बहुत लंबा अरसा भगवान ने हस्तिनापुर में व्यतीत किया, लेकिन हस्तिनापुर के महलों की तरफ कौन जाता है आज के समय? तो मेरा आशय यह है कहने का कि कोई भी अगर स्थान है जिसे आप तीर्थ की दृष्टि से देखते हैं, तो उसका महत्व उपासकों से होता है, उपास्य से नहीं होता। हाँ, उपास्य तो उपासक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर स्थान की विशेष की बात आप करें तो वो उपासकों से है। और जो जीवंतता का अनुभव मैं काशी के प्रति करता हूँ, वो जागरूकता है। उस जागरूकता में हम उस मुक्ति की अवस्था को देखते हैं,
जल रही चिता में हम अपने आप को जब खुद खुद वहां पर अपने आप को देखते हैं कि जैसे यह पंच भौतिक शरीर इसी अग्नि में जल रहा है, ऐसे ही एक दिन ये शरीर भी जलेगा। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को वहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता तो घटेगी ना। आप कहीं ना कहीं तो मटेरियलिस्टिक होने से बचेंगे ना। करेक्ट। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर जड़ जो जम रहा है उस जड़ से निकलने का प्रयास तो करेंगे ना कहीं ना कहीं। तो वहां से एक जीवंत यात्रा व्यक्ति की शुरू होती है और वहां से अध्यात्म की तलाश प्रारंभ होती है। इसलिए काशी बहुत प्रारंभिक है। मुझे लगता है कि जिसने काशी को नहीं जिया वो आध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकता। तो काशी बहुत प्रारंभिक है, वहां पर जाकर के। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना, मृत्यु और माम अमृतम गमे। जैसे अभी आपने कहा ना, जीवंतता का अनुभव क्या है? जीवंतता का अनुभव यह है कि काशी में घट रही जो मृत्यु है, बाहर से जो जल रही चिता है। आपको पता है स्कंद महापुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जब मणिकर्णिका घाट पे लेके आते हैं ना, तो उसमें स्कंद पुराण के काशी खंड को कभी पढ़ना, तो वहां पर कहते हैं कि उसके शव को जब गंगा स्नान करा रहे होते हैं ना शव को, तो माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव उस जीव मृतात्मा के कान में तारक मंत्र डालते हैं ताकि वह मुक्त हो सके। अच्छा। हाँ, ऐसा काशी खंड में लिखा है। इसीलिए काशी काशी में लोग कहते हैं ना भाई अंतिम संस्कार काशी में। महाशमशान है काशी की अग्नि, कभी महाशमशान की अग्नि कभी बुझती नहीं। कभी आप लोग जाके देखना, कभी वहां के शमशान की अग्नि कभी नहीं बुझती। वहां दोनों ही जो शमशान है, हरिश्चंद्र घाट पे और मणिकर्णिका घाट पे, दोनों ही घाटों पे जो अग्नि है वो कभी नहीं बुझती, निरंतर। इसलिए काशी के शमशान को महाशमशान कहा गया। और उसका दूसरा नाम आनंदवन भी है। आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजित। ये काशी की परिभाषा है। त्रिकंटक त्रिशूल पर विराजित है। जो काशी है वह त्रिशूल पे विराजित है भगवान शंकर के। और वो भगवान का आनंदवन है। आनंदवन किसे कहते हैं? विहार स्थली। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वहां विहार करते, तो वो महाशमशान है। वो कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। वहां भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं। तो जिस जीवंतता की बात कर रही हैं आप, वही तारक मंत्र है। जब जीव को स्वरूप बोध होने लगे, तो जब जल रही उस चिता को हम देखते हैं, तो ये अपने अंदर जो दो जागरूकता होती है। पहली वो कि ये जो जैसे ये शरीर जल रहा है वैसे ही ये शरीर जल जाएगा, तो फिर क्यों ना उसे खोजा जाए जो नहीं जल सकता। वह तारक मंत्र की तरफ आपको लेके जाए। स्वरूप का बोध ही तारक मंत्र है। तारक मंत्र क्या है? तारक मंत्र है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्व का बोध, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो वहां से एक जीवंत यात्रा हमारी शुरू होती है जब हम काशी को देखते हैं, और जहां से मृत्यु छूट जाती है। मैं मृत्यु और माम अमृतम गमय की बात कर रहा था। जब हम देखते हैं कि जो मृत्यु है वो टूट रही है और काशी कह रहा है कि आप मर नहीं सकते और मृत्यु की तरफ मत जाओ, अमृतत्व को प्राप्त करो। तो जीवंतता है। काशी में मृत्यु होती नहीं है, काशी में कोई मरता नहीं है, काशी में व्यक्ति मुक्त होता है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? अमृतत्व को प्राप्त होना। जीवंतता क्या है? अमृतत्व को प्राप्त होना। जीवंतता क्या है? स्वरूप का बोध होना। तो वहां से यात्रा शुरू होती है। और जब तक आप उस चीज को देखते नहीं है जागरूकता पूर्वक, तब तक आपको समझ में नहीं आता। तो वहां से यात्रा शुरू होती है और यही है यात्रा। जैसे आपने कहा कि जब हम उस मणिकर्णिका घाट पर उस अग्नि को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, तो हमें आसक्ति से दूर होना चाहिए। लेकिन ये चीज तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो फिर भी हम उस आसक्ति से क्यों नहीं दूर हो पाते कि ये संसार तो नश्वर है। आज हम इनको जला के आए हैं, कल हमें भी उसी जगह जाना है। लेकिन फिर भी हम इतना उस संसार में रहते हैं कि हमारी आसक्ति कभी छूटती नहीं है। आज एक यूथ के लिए क्या, जो आज 90 इयर्स में भी कोई है, तो वो भी यही कहेगा अगर मुझे 10 साल और जीने को मिल जाए। तो वो आसक्ति क्यों नहीं छूटती हमसे? आपको पता है महाभारत में एक प्रसंग है यक्ष और युधिष्ठिर का, बहुत चर्चित प्रसंग है, जिसमें वो नदी का पानी पांडव पी लेते हैं ना चारों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो मृत हो जाते हैं। तो अंतिम में जब युधिष्ठिर जाते हैं तो यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है और कहता है कि अगर तुम हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के साथ जीवित वापस भेज देंगे। युधिष्ठिर ने कहा पूछो। तो उसमें एक प्रश्न है, क्योंकि 5 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। उसमें एक प्रश्न है उसका कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जैसे है ना इस दुनिया में 7 अजूबे, तो 7 अजूबे हैं। ऐसे ही उसने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा अजूबा क्या है तुम्हारी दृष्टि। तो युधिष्ठिर कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यह है
कि व्यक्ति अपनी आंखों के सामने ही अपनों की मृत्यु देखता है, नित्य अपनी मृत्यु का दर्शन करता है, फिर भी वह आसक्ति में पड़ा रहता है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अपने ही लोगों को वह कंधों पे लाद के और शमशान तक लेके जाता है, लेकिन यह किंचित मात्र भी विचार नहीं करता कि मैं भी किसी दिन इसी तरह कंधे पर लद के जाऊं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी बड़ी बेहोशी में कोई कैसे सो सकता है, इतनी गहरी निद्रा में कोई कैसे सो सकता है। आश्चर्य का अर्थ क्या है कि मान लो आप यहाँ सो रहे हो और बगल में आपके खूब ढोल और नगाड़े बजाए जाएं। अब जैसे कुंभकर्ण को लेके हम आश्चर्य ही तो करते हैं, क्यों? क्योंकि निद्रा बड़ी गहरी थी, उसको उठाने के लिए क्या क्या आयोजन करने पड़े तब वो जगह। तो ऐसे ही हमारे सामने नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आके खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जगते। शंकराचार्य का एक वचन है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। व्यक्ति अंगम गलितम, अंग गल गया है, पलितम मुंडम, दिमाग भी खराब हो जाता है, दशन विहीनम, नेत्रों से दिखाई भी नहीं पड़ता, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जैसे ही बुढ़ापा आता है व्यक्ति डंडा लेके चलने लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, अंतिम समय में भी वह आशा को नहीं छोड़ पाता। तो जो आप पूछ रही हैं कि ऐसा क्या है हम जाग नहीं पाते, वो आशा है, चाह है। हम तीन धरातल पर, जैसे आपने जीवंतता की बात की करती है ना, तो मैंने जीवंतता से क्या सीखा? जीवंतता से सीखा कि तीन धरातल पर हम जी सकते हैं। शरीर मिला है तो सेवा के लिए, और मन में अचाह की अवस्था हो, और चेतना के स्तर पर अक्रिया की, नॉन एक्शन, डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। वस्तुतः हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं, जुबान न हो तो मैं बोल पाऊंगा? मैं तो मौजूद रहेगा, लेकिन फिर कोई बोले कि मैं जरा आप बोल के बताए, तो नहीं। हम कहते मैं चल रहा हूं, तो पैर चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा हूं। एग्जैक्टली बात तो यही है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं चल रहा हूं। तो वस्तुतः हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ये चेतना के स्तर पर। और मन के धरातल पर अपने आप को अचाह करना, नो एक्सपेक्टेशंस, और शरीर के धरातल पर सेवा का भाव, ये तीन स्तर हमारे हैं। और हुआ क्या कि शरीर के धरातल पर हमने शरीर को कामना पूर्ति का जरिया बना लिया हमने, और मन में हमने रख ली चाह। तो आप मुझे बताओ कि जब ये दो घटनाएं हो गई, तो शरीर जो हमारी चेतना है वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो गई, और फिर हम कैसे जाग सकते? फिर हमारे सामने कोई भी घटना घट जाए, हमारे अंदर जागरूकता नहीं हो सकती। तो मैं चाह को मानता हूँ कि जो चाह है, जो आशा है, वही व्यक्ति को पतित कर देती है। और वो आशा किसी भी तरह की हो किसी सकती भी है। तरीके की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। आप देखो ना, आज के समय में तो बड़ा न्यूक्लियर फैमिली हो गई सब लोग। ऊपर वाले फ्लोर पे कोई मर गया तो नीचे खाना बन रहा होता है, भोजन बन रहा होता है। पड़ोस में कोई मर गया तो भी भोजन बन रहा होता है। हम कहाँ जागरूक हो पाते हैं? हम उतने देर तक एटलीस्ट रुक नहीं पाते जितने देर में कि भाई वो उसकी यात्रा निकल जाए, तब हम अपना काम शुरू करें। और हम उस मृत्यु को देख के घबराते भी हैं। मैं तो हर किसी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रतिदिन जाइए शमशान, देखिए कुछ दिन तक बैठ के वहां कि कैसे आपके जिस शरीर को आपने खूब रगड़ रगड़ करके, बादाम रोगन रगड़ रगड़ करके और खूब दूध मलाई खिलाया जिस आदमी ने अपने शरीर को, कभी बंबई जाइए तो वहां जाइए जहां अमीरों को या जो जमीन में डाले जाते हैं या फिर जिन्हें जलाए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां जाकर के और खाक हो जाते हैं। तो देखिए उनकी समाधियों को, देखिए उनके उस अंतिम स्थिति को, कि उनका भी क्या हुआ। जिसने संग्रह किया, ये सब जगाने वाले मूवमेंट है। लेकिन बात यह है, आशा एक ऐसा विष है जो हमें जगने नहीं देता। आशा के कारण अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, चाह हमें अध्यात्म की तरफ मुड़ने नहीं देती, वासना हमें मुड़ने नहीं देती है। तो ये कारण। आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे आंसर्स दिए हैं जो जीवन को जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट जैसा मैंने सोचा था मैं वैसा अब करने वाली हूँ, क्योंकि आप जो आंसर कर रहे हैं वो सच में आज का यूथ क्या कर रहा है, वो आंसर ही तो ढूंढ रहा है कि मुझे आंसर चाहिए, पर वो आंसर उसको कहीं मिलता नहीं है, और वो जिस चीज से निकलना चाहता है और उसमें फंस जाता है, क्योंकि घर वाले भी उसको बताते हैं कि आप पूजा करो, आप नियम पालन करो, लेकिन वो आसक्ति से दूर नहीं बताते कि आप उनको, तो वो ये और बताते हैं कि भाई तुम और दूर चले जाओ। बेसिक चीज यहीं से हाँ। शुरू होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं ऋषिकेश में था, तो वहां पे मैं नहा रहा था, हमारे साथ एक हमारा परिवार था, तो एक बगल में ही चिता जल रही थी। तो वो कपाल क्रिया करते हैं ना, बेटा जो होता है वो सिर में डंडे मारता है, तो वो चल रही थी।
बाप बेटे को कहता है बेटा देख वो जैसे कपाल क्रिया हो रही है वैसे तू भी एक दिन मेरे साथ करेगा। तो आई वॉज शॉक्ड कि देखो कितनी जागरूकता है एक सामान्य व्यक्ति में। तो कभी कभी जागरूकता ऐसी भी होती है। तो ये बेसिक से हमें समझाया क्या गया शुरू से कि हमें पढ़ना है। आप लोग मुझे बताइए आपने जो भी पढ़ाई करी है क्या आपके काम आ रही है? आपने जो 10th में पढ़ा तो जो भी आपने सीखा या जो भी आपने क्लास 8 में 9th में 10th में पढ़ा वो आपके इस समय कहाँ काम आ रहा है? राइट। तो आपने जो सीखा वो व्यर्थ का ही सीखा। वस्तुतः हमें जो सिखाया जा रहा है वो सही नॉलेज कहीं से हम पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो हमें ये बताया गया कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो तुम्हें नौकरी करनी है और पैसा कमाना है। तो जब जिस चीज का बेसिक कमजोर हो गया फिर उसमें अंतिम समय में हम ये अपेक्षा करें कि अध्यात्म के फल लग जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए शुरू से हमें तैयार करना पड़ता है, शुरू से हमें उसको बताना पड़ता है। अध्यात्म आप देखो जितने भी आध्यात्मिक युग पुरुष हुए ना वो छोटे उम्र के हैं, चाहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो, चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे ध्रुव जी महाराज हो, चाहे श्री सुखदेव भगवान हो, जितने भी हुए युग पुरुष वे सब के सब कम उम्र की आयु के हैं। सूत जी महाराज हो, है ना, ये सब कम उम्र के हैं। तो उसका आशय क्या है? कम उम्र का अर्थ क्या है? कम उम्र में ही वो क्यों आध्यात्मिक हुए और वो क्यों कथा सुनाने बैठे? उसका अर्थ यही है कि बेसिक प्रारंभ में यदि आपने उनको मजबूत, क्योंकि बच्चे में जितना आध्यात्मिक घटना घटने की संभावना है उतना एक बुजुर्ग में नहीं है। तो हम बच्चे में शुरू से कामना के बीज बोते हैं कि बेटा देख हमने बड़ी मेहनत करी है तेरे पीछे, तुझे पैसा कमाना है और हमारा घर चलाना है। तो हमने चाहत के बीज बोए तो चाहत के ही बीज निकलेंगे, फिर फल निकलेंगे ना। तो बच्चा पढ़ता है, फिर वो नौकरी की तलाश करता है, फिर उसके विवाह होता है, फिर भरण पोषण करता है, फिर उसी दौड़ भाग में वो यात्रा में खूब आगे चला जाता है। वो केवल संग्रह ही करता है, उसका भोग भी नहीं कर पाता। हमारा जीवन पता है मधुमक्खियों के जैसा है। मधुमक्खियों का जीवन कैसा होता है? जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन शहद वाला आता है सारा शहद निकाल के लेके चला जाता है ना। हमारा जीवन ऐसा ही हम लोगों का कि सारे जीवन हम संग्रह करते हैं, अंतिम में मृत्यु रूपी बहेलिया आता है और जो जीवन का रस है वो लेके चला जाता है। जो हमने बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है वो हमारे नौकर चाकर और हमारे परिवार वाले खा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब इकट्ठा करना, साधन इकट्ठे करना गलत है। मैं कह रहा हूँ आप 1 रुपए नहीं, आप 1000 रुपए नहीं, आप करोड़ों रुपए कमाओ। आपके पैसे कमाने से समस्या नहीं है और वो होने ही चाहिए। पैसा, मैं हमारे एक बहुत अच्छे परिचित व्यक्ति वो कहते हैं पैसा परमात्मा तो नहीं है लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं है। ठीक है ना। एक ने तो कहा कि भाई ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए? उसने कहा पैसा चाहिए। कहता ज्ञान क्यों नहीं चाहिए? क्या ज्ञान तो फ्री में सबको ही देता है, पैसा कौन देता है? तो पैसा महत्वपूर्ण है, आपको धन और साधन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसको साधन ही समझना, साध्य नहीं समझना। हम जिस गाड़ी से आए तो वो बाहर तक आई, वो गाड़ी हमारे लिए यहाँ तक आने के लिए साधन है लेकिन वो साध्य नहीं है। लक्ष्य हमारा कुछ और है। जैसे हमें यहाँ आना है, आपके पास आना है तो हमें गाड़ी से उतर के यहाँ आना पड़ेगा। अब हम गाड़ी में ही बैठे रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही जीवन में साधन जरूरी है परंतु साध्य पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और हमने अपने बच्चों को मधुमक्खी के जैसे बना दिया जो जीवन भर संग्रह करते हैं, जीवन भर संग्रह करते हैं लेकिन उस रस का वे आनंद नहीं ले पाते। हम 45 साल की उम्र तक पैसा कमाते हैं और 45 साल के बाद पैसा दे करके शरीर बचाते हैं। पहले शरीर दे करके पैसा कमाते हैं और फिर उसी शरीर को पैसा दे करके बचाते हैं, क्योंकि 45 साल के बाद हम उस पैसे को भोग नहीं सकते तो उन पैसों को फिर हम दवाइयों पे खर्च करते हैं। आशय ये है कहने का कि बहुत जागरूकता से जीवन जीना है। हमें अपने बच्चों को शुरू से अध्यात्म के भी सूत्र देने हैं। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही अचाह होने के सूत्र देने हैं, नो एक्सपेक्टेशंस के सूत्र देने हैं। हमें अपने बच्चों को शुरू से बताना है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख है और निराशा हो जाना, किसी से आशा नहीं करना, ये सबसे बड़ा सुख है। हमारा दायित्व केवल ये नहीं है कि तू पढ़, नौकरी कर, पैसे कमा, घर चला। और हम लोगों की यात्रा सिर्फ इतनी सीमित रह गई है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर बैलों की तरह, बैल जैसे कोल्हू का बैल घूमता है वैसे फिर सुबह उठ करके और फिर यात्रा पर चल पड़ता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये शुरू से ही हमें ये समझना होगा और समझाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बताएं, जो भी यंग जनरेशन है, स्पेशली मैं उसे कह रहा हूँ कि जो भी यूथ है, आज के समय में क्या है ना, यूथ को ट्रूथ नहीं पता। करेक्ट। वो ढूंढ रहा है, हर जगह खोज रहा है और वो उसे जो भी कुछ मिल रहा है उसे वो ट्रूथ मान लेता है।
क्योंकि यूथ एक ऐसा संगठन है जिसके पास मजबूत पैर तो हैं लेकिन आंखें नहीं। तो पैरों से तो कहीं भी जा सकते हो, आप गलत और सही आप निर्णय नहीं कर, तो उसके लिए बोध होना बहुत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा जरूर ये बात। इस टॉपिक पे मैं आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगी, लेकिन अभी आप चलते हैं आपके बचपन की तरफ कि जब आप गुरुकुल में गए तो वहां पर आपकी दिनचर्या क्या थी? वहाँ पे हमारी दिनचर्या 3:30-4 बजे के आसपास हमें उठाया जाता है और फिर अपने नित्य क्रियाओं से आप युक्त होकर के स्नान आदि करके 5 बजे सूर्योदय से पहले संध्या के लिए हम बैठ जाते हैं और संध्या वंदन करते हैं। गायत्री जप का जो विधान है वो गायत्री जप, और फिर क्योंकि उस समय जब हम गुरुकुल में हैं तो गुरुकुल में रहने वाले जो बटुक हैं उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है और आज के समय में वो परंपरा ही नष्ट हो गई। तो हम वहाँ प्रॉपर ब्रह्मचारी वेश और वृत्ति दोनों में ही रहते हैं। एक है कि ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया, वृत्ति नहीं। तो वहां पर वेश भी है और वृत्ति भी है, क्योंकि जिस उम्र में हम गुरुकुल में हैं वहां पर दूसरे तरह की वृत्तियों का होना संभव ही नहीं है। तो वेश और वृत्ति दोनों से हम वहां पर उस ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन जो है वह अग्निहोत्र आवश्यक है। प्रातः और सायं समिधाधान करना बहुत आवश्यक है, समिधाधान। तो वो करते और उसके बाद सूर्यार्घ, संध्या वंदन, गायत्री जप आदि करके फिर वापस, और आते ही गीता जी का पाठ होता था और गीता जी के पाठ के बाद फिर हम लोग 7 बजे बाल भोग करते थे, ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट सुन के कितनी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन वहाँ मिलता था खिचड़ी दलिया, तो ठीक है, अच्छा था। फिर हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती थी 8 बजे से। तो 8 बजे से जितने भी हमारे शास्त्र हैं, न्याय है, व्याकरण है, साहित्य है, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करते थे। 12 बजे फिर मध्याह्न संध्या, फिर भोजन, और फिर 2 बजे से हमारे वेदों की कक्षाएं शुरू हो जाती। अच्छा। तो 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक वेद की कक्षा, और 5 बजे से आधे घंटे का हमें एक ब्रेक मिलता था। 12 घंटे में ना आधे घंटे का एक ब्रेक मिलता था जिसमें हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते। तो फिर 5:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक सायं संध्या, और हम विश्वनाथ मंदिर में रहते, हमारे पीछे ही भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर था। अच्छा। तो उनकी श्रृंगार आरती में हम जाते थे। वहां से आकर के 6:30 पौने 7 बजे से फिर हमारी शाम की क्लासेस होती थी, जिसमें ज्योतिष होता था और अपनी आवृत्ति भी करनी होती थी जो हमने दिन में पढ़ा है। और ये करते करते 8:30, तो 8:30 बजे हम वहाँ भोजन कर लेते थे, और भोजन करके 9 सवा 9 बजे तक हम लोग आते थे। फिर जिसे दुग्ध आदि पीना है वो दुग्ध आदि पीता था, और जिसे कुछ पढ़ना है अपना पढ़ता था आधे घंटे, और 10 बजे हमारी प्रॉपर लाइटें बंद हो जाती थी। 10 बजे के बाद कोई जागता हुआ नहीं मिल सकता। और दिन में कोई आराम नहीं? कहाँ आराम, आपको हमने पूरी दिनचर्या बताई है। तो इस रूटीन को हमने वहाँ फॉलो किया, और केवल ये रूटीन, इसके अलावा जो चीज़ें थी, जैसे हमारी वेशभूषा की हम बात करते हैं, तो उसमें हमने जितने वर्ष गुरुकुल में व्यतीत किए उतने वर्षों तक कभी हमने सिले वस्त्र नहीं पहने, चप्पल नहीं पहना, शीशा नहीं देखा, कंघी नहीं की। तेल में जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कोकोनट ऑयल के अलावा कभी कोई दूसरा तेल नहीं जाना कि ये भी होता है कुछ, और कुछ भी इस तरह की जो सांसारिक विषयों की ओर वस्तु मोड़े उधर कभी नहीं जाना कि इस तरफ होता है कुछ। हमारे भोजन में भी बहुत सात्विक और बहुत साधारण भोजन होता था। कोई ऐसा गरिष्ठ और कोई भी ऐसा उत्तेजित भोजन नहीं हम करते थे, जैसे तेल मसाले से भरा हुआ और इस तरह से भोजन नहीं। और बहुत साधारण जीवन, चप्पलें नहीं पहननी होती थी, रजाइयाँ नहीं होती थी सर्दियों में, एक कंबल ओढ़ना है और एक कंबल बिछाना होता था। तो वो भी एक उसके साथ चैलेंजिंग था। कमर में ना मोटी सी मूंज की रस्सी बंधी होती थी, मेखला जिसे कहते हैं आप। तो वो सबसे बड़ी समस्या सर्दियों में होती थी, क्योंकि जब वो भीग जाती थी तो भीगने के बाद सर्दियों में सूखती बहुत देर तक, बहुत देर के बाद थी। तो अब पूरा पोर्शन यहाँ का वो गीला 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 हो जाता था, कपड़े गीले हो जाते थे, और जब तक सूखती फिर अगले दिन भीगने का समय हो जाता था। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था उसके साथ एडजस्ट करना। और फिर गुरुकुल का अनुशासन, नियम, वहाँ पे गुरुजनों का जो अनुशासन था वो भी बड़ा टफ था। तो एक मामले में मुझे लगता है कि सोना जितनी अग्नि में तपता है उतना ही वो कुंदन बन के बाहर आता है। तो वो एक टाइम था और वो हमारे लिए आवश्यक भी था।
अगर वो नहीं होता तो फिर वो शास्त्रों की जो आंतरिक जानकारियाँ हैं और शास्त्रों का जो गहराई से अवलोकन है और उसको अवलोकन करने की जो दृष्टि है, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो गुरुकुल का जो जीवन था वो बहुत स्वर्णिम था। जैसे आपने कहा कि शीसा और कंघा भी आपने अपनी पूरी गुरुकुल शिक्षा में हाँ, नहीं लिए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, तो क्योंकि बहुत बाल बड़ी ही नहीं बात होते थे है। ना, तो कंघी किस बात में लगेगी? और शीसा भी नहीं। शीशा भी नहीं। तो बस कभी लगा नहीं अपने आप को कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं, लग रहा हूँ? नहीं ऐसा फ़ील ही नहीं आया। थोड़े समय तक ऐसा लगा कि मुझे देखना चाहिए, कभी कोई घाव हो गया, कुछ हो गया, तो दूसरों से बाद में फिर दूसरों से पूछ लेते थे, यहाँ कुछ लगा है क्या? यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा करके। लेकिन कभी भी धीरे-धीरे अभ्यास हो गया। तो तो आपकी कभी कितने वर्ष से कितने वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा हुई? मैं गुरुकुल में 10 वर्ष, 12 वर्ष। अच्छा। तो मतलब जब आप गुरुकुल गए तब आप कितनी उम्र के थे? 9 वर्ष। 9 वर्ष। तो 9 से 18, 17, 18 हाँ, तक जी। आप रहे। तो आप जब घर जाते थे तो घर नहीं जाते थे ना। घर भी नहीं जाते थे? ना, 10-12 साल आप नहीं प्रॉपर 10-12 वही। सालों में 3-4 बार, 10-12 सालों में 3-4 बार बस। वो भी 15 दिन, 1 महीने के। तो आपने यहाँ पे 2 शब्द बताए, संविदा दान और अग्निहोत्र। तो आप व्यूअर्स को कुछ इसके बारे में बताएँगे? वो कर्तव्य कर्म है। अच्छा। जैसे शरीर का कर्तव्य कर्म है, आँखों का कर्तव्य कर्म क्या है? उन्होंने जो देखा हूबहू वो आपको बता दें। मतलब लाइक एक प्रक्रिया होती है जो ब्रह्मचारी को जैसे अपनानी कर्तव्य है। कर्म है, कर्तव्य कर्म मीन्स कि आपका जो काम है वो आप कर रहे हो या जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो जिस पद पे आप हैं, हुँ। उत्तरदायित्व। तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य कर्म है, उसको हवन करना है। तो अच्छा। अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन में जी रहे हैं तो आपको अग्निहोत्र करना है। अगर आप उस जीवन में नहीं है तो अग्निहोत्र नहीं करना है। फिर मतलब हर फील्ड में अपना कर्तव्य कर्म है। तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य कर्म है डेली हवन करना, वो हाँ, करना ही उनका करना है। वेदाध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुजनों की सेवा करना, ठीक है? अब गायत्री की उपासना करना और डेली अग्निहोत्र करना, ये उनका कर्तव्य कर्म है, ड्यूटी है, उन्हें डेली ये करना है। जैसे डेली रूटीन में हमारे कुछ काम हैं, रोज़मर्रा जैसे भोजन करना, ये शरीर को भोजन देना, ये स्वाभाविक आपका कर्तव्य है। जैसे कहते हैं ना, ये आपका हुँ। कर्तव्य है, ठीक है? आपको ये करना पड़ेगा। जैसे माता-पिता की सेवा करना, कर्तव्य है आपका। ठीक है? तो ऐसे ही और हमेशा जो कर्तव्य कर्म है वह सेवा के ही अंतर्गत आता है। कर्तव्य कर्म में अधिकार नहीं होता। हुँ। अधिकार मतलब कि अगर हमारा कर्तव्य कर्म ये है कि हमें किसी की सेवा करनी है तो उसके बदले हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, वो है कर्तव्य कर्म। और जिसमें हमें कुछ चाहिए उस सेवा के बदले वो कर्तव्य कर्म नहीं होता। किसी की सेवा करनी है तो उसके बदले हमें हमारा कर्तव्य कर्म है अग्निहोत्र करना। कर्तव्य कर्म है वेदाध्ययन करना, वेदों का स्वाध्याय करना है एक। आप जब ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में आ गए तो वहाँ पर दूसरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। फिर आपके कर्तव्य कर्म बदल गए, आपकी ड्यूटीज़ बदल गई। फिर आप जब वानप्रस्थ में गए तो वहाँ आपकी ड्यूटीज़ बदल गई। फिर आप जब सन्यास में गए तो वहाँ आपकी 4 आश्रम है हमारे यहाँ। जब आप सन्यास में गए तो आपकी वहाँ ड्यूटी बदल गई। मिक्सचर नहीं करना कभी। तो सन्यास में जाके गृहस्थी का अनुभव नहीं करना चाहिए। हुँ। जब आप गुरुकुल से निकले और फिर बीएचयू में आप गए, वहाँ पे एक मॉडर्न शिक्षा ली आपने और यहाँ पे आपने बहुत अनुशासन भरी शिक्षा ली, साधनाएँ की। तो आपको कोई कल्चर डिफरेंस लगा? बहुत वो डिफरेंस है। हालाँकि जिस फैकल्टी से मैं पढ़ा, वो स्पेशली संस्कृत विज्ञान के लिए ही है। उसका नाम ही है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। लेकिन फिर भी कल्चर वाइज़ फ़र्क तो पड़ता ही है। तो आप फर्स्ट ईयर मुझे पूरा समझने में ही लगा अच्छा। कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक। अ, जहाँ आप यहाँ पर शीशा भी नहीं देखते थे, यहाँ पर आप कंघी भी नहीं करते थे क्योंकि हेयर ही नहीं। फर्स्ट टाइम वहाँ मैं शॉक था कि हाँ, मैंने जब अपने क्लासरूम में देखा, हालाँकि बहुत तो नहीं है 2, 4, 5 लड़कियाँ होती थी क्लासरूम में। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मैं शॉक्ड था, हाँ, मेरे साथ लड़कियाँ भी पढ़ेंगी। तो कभी देखा ही नहीं था कि को-एजुकेशन होता है, कि ऐसा कभी कोई क्लास मतलब 5th के बाद तो हम चले गए तो 5th की इतनी स्मृतियाँ कहाँ थी तब। और गुरुकुल में रहे तो वहाँ तो को-एजुकेशन तो था ही नहीं। हुँ। तो जब हमने वो देखा तो मैं शॉक्ड था। बहुत सारी चीज़ों को देख के मैंने पहली बार डोसा देखा, मैंने कहा ये इतना बड़ा क्या होता है? ये देखा ही नहीं था।
और बहुत सारी चीज़ें जब हमने देखा तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। इवन पूरी दुनिया ही नई थी जब मैं गुरुकुल से निकला। तो फिर कहीं आप भटके इस बीच में कि नहीं, भटके नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भटके और ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ, आकर्षण एक स्वाभाविक चीज़ है कि जब आप कुछ नया देखते हैं, तो उसमें एक आकर्षण आपको समझ में आता है, कोई भी चीज़ हो। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई, धीरे-धीरे आप किसी चीज़ को जब एक जागरूकतापूर्वक देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, फिर आप उस आकर्षण में फँसते नहीं। तो आप किस शिक्षा को बेस्ट मानेंगे? मॉडर्न एजुकेशन को या गुरुकुल की एजुकेशन को? मैं आज के समय में अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ शिक्षा का कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ विद्या का कल्चर है। हमारे टाइम पे हमारे यहाँ विद्यालय होते थे, अब शिक्षालय हो। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन शिक्षालय एंड विद्यालय। ठीक है? हमारे यहाँ विद्या की उपासना की जाती है। आप जिस मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रही हैं, वो शिक्षा की बात हुँ, है ना? आप बात कर रही हैं एजुकेशन, हुँ। हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, हम बात कर रहे हैं विज़डम की। एजुकेशन में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आज के समय में हर आदमी ग्रेजुएट है, तो क्या किसी के लक्षण ग्रेजुएट वाले दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब वो अपने आप को स्नातक मानता है कि मैं आई एम ग्रेस हर आदमी छोटा हर आदमी एजुकेटेड है आज के समय में। हर दूसरा आदमी बहुत अच्छा कोर्स कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेने जा रहा है, लेकिन उसकी मनोदशा देखो कि क्या है? इसका वैचारिक लेवल क्या है वो देखो आप। उसके विचारों में कितनी संकीर्णता है वो आपको उससे समझ में आ जाएगी। वो संकीर्णता क्यों है? क्योंकि उसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, उसके पास विद्या नहीं है। हम जिस परंपरा में आए हैं, हम जिस परंपरा में पढ़ते हैं अथवा जिस परंपरा से हमने अध्ययन किया है, वह विद्या है। और जिस कल्चर की आप बात हमसे कर रही हैं, वो विद्या नहीं है, शिक्षा है। बहुत बेसिक चीज़, वो जीवन का वो इन्फॉर्मेशन है। जो आप बात करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि किसी चीज़ के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, बस सिंपल। उसको आप एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगी, उसको आप प्रैक्टिकली अनुभव कैसे करेंगी, नहीं है। कोई भी शिक्षा आपको आपके शरीर से ऊपर नहीं ले जा सकती। लेकिन हमारी जो विद्या है, वह विद्या जो है हमें नॉलेज से विज़डम की तरफ ले जाती है। हमारे यहाँ भी इन्फॉर्मेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलते हैं और वो नॉलेज फिर हमें विज़डम में ले मॉडर्न कल्चर में ये चीज़ें नहीं है। तो मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप ये हर व्यक्ति का अपना एक निर्णय है कि उसको किस तरीके से यात्रा करनी है, वो किस तरफ जाना चाह रहा है। मैं दोनों का समर्थक हूँ। मैं कहता हूँ हर किसी के पास मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने वजूद और अपने जड़ को खो मत देना। अपनी मौलिकता को कभी किसी को नहीं खोना चाहिए। जो चीज़ अपनी मौलिक वस्तु से और अपनी मौलिकता से हट जाती है, फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता। ये बात हमेशा याद रखें। और हमारी मौलिकता है हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी आज भी पूरा विश्व भारत की तरफ एक दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसा क्या है भारत के पास? आप लोगों ने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए नहीं कि यहाँ सोने की खान है या सोना-चांदी है। रहा होगा, बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ इसको सोने की चिड़िया हमारे यहाँ संस्कारों से, ज्ञान से कहा जाता है। जब पूरे विश्व में कहीं भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं थी, तब हमारे यहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़, तक्षशिला, नालंदा और दुनिया भर की बहुत सारे गुरुकुल थे। तो हमारे यहाँ तो शुरू से इस बात की चर्चा रही है। तो हम तो शुरू से एजुकेट करते हैं, जिसे आप इन्फॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। हम शुरू से उस एजुकेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और फिर हम उस प्रैक्टिकल से विज़डम की तरफ ले जाते हैं। तो 3 स्थितियाँ, तो जिस वो एजुकेशन कह लो या वो नॉलेज कह लो श्रेष्ठ है, जो आपको विज़डम की तरफ ले जाए, जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, जो आपको पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता की तरफ ले जाए, जो आपको निर्भयता की तरफ ले जाए, जो आपको मुक्त मुक्त कर दे, बंधन में ना डाले। हुँ। तो हम इसकी बात करते हैं, तो विद्या और नॉलेज मॉडर्न एजुकेशन में बहुत फ़र्क। हमारी संस्कृत विद्या विज्ञान है और आपका विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, ये पता नहीं। वो बदलता रहता है। हमारी तो भाषा भी वैज्ञानिक है जी, क्या बात कर रही हैं आप? हमारी संस्कृत भाषा भी वैज्ञानिक है। छोटा-सा आप देख लो कि जैसे एक छोटा-सा अनुवाद करो कि पिता पुत्र को मारता है, ठीक है? हुँ।
तो अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे अगर इसको तो क्या बोलेंगे? फादर बीट्स सन, ठीक है? अब आपको यही बोलना पड़ेगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पिता पुत्रम ताड़यति, ठीक है ना? अब कोई भी शब्द उठा के कहीं से कहीं रख दो, अर्थ में अनर्थ नहीं हो। अंग्रेजी में करके देखो ज़रा। तो हमारे यहाँ तो भाषा भी वैज्ञानिक है। सोचो कि कितनी वैज्ञानिक आधार पे हमारे यहाँ की संस्कृति और परंपराएँ रही हैं। लेकिन समस्या ये है ना, कि हम लोग अंधी चाल में चले जा रहे हैं। जो चीज़ें बाहर से अप्रूव्ड हो जाती हैं, उसको हम मान लेते हैं। हाँ, और जो चीज़ें बाहर से अप्रूव्ड नहीं होती हैं, हम उसे नहीं मानते। इतनी सी यही श्रेष्ठता देख लो कि आज के कल्चर में जो आज का एजुकेशन है, जो आज की शिक्षा पद्धति है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, वो आपको किस ओर ले जा रही है? आपको लगता है कि आपने विकास किया है? मैं कहता हूँ आप जिसे विकास कहते हो वो डिसरप्शन है। आपने विनाश किया है, आपने विकास नहीं किया है। आपने हर चीज़ में एक डिसरप्शन पैदा किया। जैसे हमने कपड़े पहने हैं ना, तो पहले के टाइम पे केवल कॉटन के कपड़े होते थे। फिर बाद में आया टेरी कॉटन, है ना? शॉर्ट में आ गया, बड़ा सस्ता आ गया, टिकाऊ आ गया, लंबा चलने वाला आ गया, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए उसके, कोई मेंटेनेंस उसको चाहिए ही नहीं, ठीक? तो हमने क्या किया? विकास किया। लगा ना कि विकास किया हमने। क्यों? क्योंकि पहले कपड़े की बनाई बड़ी महँगी थी, क्योंकि कॉटन खरीदने जाओगे तो बहुत महँगा होता है, बहुत अब वो जो कॉटन था वो सस्ता हो गया, टेरीकॉट सस्ता हो गया। अब वो जो कपड़े आपको आप मान लो ₹1000 में खरीदते, अब वो आपको ₹200 में मिल रहा है। तो आपको लगा ना वाह भाई क्या बात है! हमने तो कितना विकास कर लिया, 200 100 ₹1000 का कपड़ा अब ₹200 में हम खरीदेंगे। तो आपने विकास नहीं किया, वो डिसरप्शन विकास नहीं है। आज के समय में देखो छोटे-छोटे पेड़ों को कैसे-कैसे वो बनियान ट्री, बैम्बू ट्रीज़ और एंड ऑल सब कुछ है। तो वो क्या है? छोटे-छोटे बरगद के पेड़ों को क्रॉस करके मिला दिया। जो पहले जो गायें थी, देसी गाय होती थी वो 1.5-2 लीटर दूध देती थी। अब वो वही जगह पे जर्सी गाय हैं, 10-10 लीटर दूध देती हैं। तो वो विकास नहीं है, उसे डिसरप्शन कहते हैं। दुनिया भर की बीमारियाँ उस डेयरी प्रोडक्ट से आ रही हैं आज के टाइम। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हर किसी की रिपोर्ट्स है। तो हम जिसको विकास कह रहे हैं, एक्चुअल में वो डिसरप्शन है। आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ कर ली, ठीक है ना? बहुत अच्छे फ़ोन, नेटवर्क ये वो कर लिया। प्रकृति कितनी सुरक्षित रही, आप ये भी देखो। आपने मान लो आपने सड़कें बनाई, गाड़ियाँ चली जा रही हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने उसके लिए जो जंगल काटे, आपने शहर बना लिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए, लेकिन ओरिजिनल जिससे जीवन मौजूद होता, जिससे आपकी प्राणवायु चलती है, वो तो नहीं मौजूद है। तो कहीं न कहीं हमने विकास नहीं, हमने डिसरप्शन। लेकिन अगर हम सच में पढ़े होते और समझदार होते, जो इसका जो हम कहते हैं कि हम पढ़े हुए हैं, हाँ, हम कह रहे हैं हम पढ़े हुए हैं, आप एजुकेटेड हैं नहीं ना, लेकिन हम क्योंकि आपको यही तक पता नहीं कि आपको कित आप कैसे एजुकेटेड हैं भाई, आप कैसी बातें कर रही हैं। आज के समय में मैं देखता हूँ लोग 2 बजे रात में खाना ऑर्डर करके मँगा के खाते हैं, नहीं खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये जिस आदमी को ये नहीं पता कि उसे कितने बजे भोजन करना चाहिए, जिस आदमी को ये नहीं पता है उसे कितने बजे उठना चाहिए, जिस आदमी को ये नहीं पता कि उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो जो दिनचर्या नहीं ठीक कर सकता, वो जीवन कैसे ठीक करेगा? तो कहीं न कहीं उसकी एजुकेशन की कमी मानेंगे ना आप इसे। और क्या कमी है? जो हमने सीखा उसी की तो कमी है उसमें। अगर हमें ये बताया गया होता कि सुबह उठने का महत्व क्या है? एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम्हारी उसको लोगों ने कहा भाई इसे कुछ आप समझाइए। मैंने उसको पूछा अच्छा बताओ कितने बजे तुमने कभी सूर्योदय देखा है? उसने कहा हाँ, देखा। मैंने कहा कब? कहाँ देख लिया? कहाँ तक? कहता है टीवी में देखा है। आज के समय में तो स्थिति ये है कि बच्चे हमारे सूर्योदय भी टीवी में देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो किसी भी मैं तो सिर्फ़ परिणाम की बात करता हूँ, कि आपने जो पाया उसका परिणाम क्या है? अगर हमने कोई चीज़ खाई, तो खाने में बुद्धिमानी नहीं है, उसका परिणाम क्या है? जिस विद्या को जिस ज्ञान को हमने हासिल किया, उस ज्ञान का परिणाम क्या निकला? जिस मॉडर्न कल्चर की हम बात करते हैं, उस मॉडर्न कल्चर का परिणाम क्या है? उसने जानवर बना दिया हमें और इवन जानवरों से भी बदतर बना दिया। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो हरकतें हैं, वो जानवर भी नहीं करते हैं, जिसे आप मॉडर्न सोसाइटी कह रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी मॉडर्न। मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत मॉडर्न विचारधारा का व्यक्ति और लेकिन वो वाक़ई मॉडर्न है। हमारा जो मॉडर्न थॉट है, वो आपको विनाश की ओर नहीं ले जाए। हम आज भी हमने आपसे ज़िक्र किया ना कि हम जिस फाउंडेशन में
फाउंडेशन का निर्माण हमने किया और जो हम आगे करेंगे उसमें सेल्फ सस्टेन्ड हम 7 स्टार फैसिलिटी से युक्त आश्रम की बात सोच रहे हैं कि हमारे आश्रम में जो फैसिलिटी हो, जो हमारे गुरुकुल में फैसिलिटी होगी वो 7 स्टार लेवल की होगी, लेकिन वो सेल्फ सस्टेन्ड होगा, वैदिक काल की पद्धति से बना हुआ हो। एक सोच है, इससे ज़्यादा मॉडर्न आप क्या सोच सकते हो? कि जहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न तो ये है ना कि एसी है और मैं कहता हूँ एसी की भी ज़रूरत ना हो, हम ऐसे घर का निर्माण करें। तो ज़्यादा मॉडर्न कौन हुआ मुझे आप बताओ? भाई आज भी जो भारत को 3 चीज़ों से जाना जाता है, हमारे एक भैया हैं वो कहते हैं भारत को 3 चीज़ों से जानते हैं। कोई भी बाहरी आता है भारत भ्रमण करने तो 3 चीज़ें देखता है, राज, काज और ताज। कोई भी आएगा, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो ताजमहल ज़रूर देखने जाता है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आएगा वो राजस्थान के किले ज़रूर देखने जाता है। हालाँकि बनवाए किसी और ने लेकिन बनाए तो भारतीयों ने ही है ना। चाहे जितने आप महलों की बात कर लें और चाहे जितने की बात इसको दूसरे दृष्टि में मत लेना लेकिन और काज, कारीगरी, जो भी भारत की आज कारीगरी है, जो भी आप हैंडीक्राफ्ट्स आइटम देखते हैं, चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो कालीन, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो पीतल के बर्तन हो, है ना? चाहे वो काँसे के बर्तन हों और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो साड़ियाँ हों जो बुनकर बनाते हैं, तो काँच, तो ये 3 चीज़ों से भारत जाना जाता है, आज भी। ठीक, वो जो राज देखने आते हैं, जो महल देखने आते हैं, वो क्यों देख अगर वो इनके लिए मॉडर्न नहीं होता तो वो देखने आते कभी इसे? हम किसी हम लोग जो जा हमने बहुत गहराई से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो पिकनिक समझ के जाते हैं, गए, 2-4 पोज़ मारी, फ़ोटो खिंचाया और चले आए। वो जब जाते हैं तो नहीं, उन्होंने एक-एक कारीगरी, एक-एक नक्काशी पे ध्यान से देखा और फिर उसे जाके वो वहाँ अप्लाई कर आजकल तो हम लोग अगर किसी यात्रा पे भी जा रहे हैं, धाम में भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी भगवान के लिए जा रहे हैं, लेकिन मूड भगवान का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 4 फ़ोटो क्लिक करी, रील बनाई और चले आए। हम कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे। क्या देखा? कुछ नहीं, प्रेम मंदिर देख के चले आए। तो जो हमारा पूरा कॉन्शसनेस है, वो भगवान पे नहीं है और सारी चीज़ों नहीं, पे है। देखिए ऐसा है ना हम फ़ोटो का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो वो भी खींचते हैं, फ़ोटो आप भी खींचिए। लेकिन फ़ोटो का उद्देश्य क्या है, वो बहुत मायने रखता है। मैं फ़ोटो का विरोध नहीं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। फ़ोटो वही खींचेगा, चोर आदमी कभी फ़ोटो नहीं खींचता। फ़ोटो भी वही उसी की खींची जाती है जिसका चरित्र बहुत अच्छा होता है ना? फ़ोटो हर आदमी थोड़ी खिंचा सकता है, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर आपके आपके बारे में लोग अच्छी बातें कर सकें, आपका चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए। हर आदमी अपनी फ़ोटो सार्वजनिक बहुत ऐसे दुष्ट हैं जो फ़ोटो नहीं खिंचाते, उनकी फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी। बहुत पुरानी-पुरानी फ़ोटोज़ मिलेगी, मैं उनके नाम नहीं ले सकता अभी यहाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुष्ट हैं, तो क्यों नहीं खिंचा सकते फ़ोटो? क्योंकि उनका चरित्र अच्छा नहीं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप फ़ोटो लेकिन उस फ़ोटो के पीछे भी आपका एक साइंटिफ़िक रीज़न होना चाहिए। मैंने एक ये कहा कि आप किसी चीज़ का अगर उन्होंने फ़ोटो खींचा, उसके पीछे का उन्होंने वो सोच देखी। हुँ। तो जिस मॉडर्निटी की बात आप कर रही हैं, तो हम ज़्यादा मॉडर्न हैं आप, ये कहना है। तो अगर आप मॉडर्न होने की बात करोगे, तो हम से ज़्यादा मॉडर्न होने की बात कर रहे हैं। हम कृष्ण जो कह भगवान कृष्ण की भगवत गीता आज भी आपसे कहीं आगे है। अगर आप बिज़नेस के बारे में बात करो, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लो, चाहे वो आप कर्म क्षेत्र की बात कर लो या आप कहीं भी किसी सेक्टर में काम करो। किसी सैनिक के लिए गीता जितनी उपयुक्त है, उतनी ही उपयुक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले आदमी के लिए भी है। कैसे है? वो कैसे संभव है? तो कहीं न कहीं वो ये मॉडर्निटी है कि हम 50 आज के समय में जो मॉडर्न कल्चर है, जैसे आज आपके पास जो फ़ोन है, आप कहते हो ना ये लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ोन है, ठीक है ना? 10 साल बाद वो मॉडर्न रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ना? 1 साल बाद नहीं रहता। तो वो मॉडर्न हुआ या जो 5000 साल पहले चीज़ बोली गई है, वो आज भी चरितार्थ हो रही है, वो ज़्यादा मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब कि उसकी मॉडर्निटी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी मॉडर्निटी खत्म हो रही है, तो वो कहीं न कहीं वो मॉडर्न नहीं है। आप पहले पंखा आया, तो लोगों ने कहा अब तो बड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया, भई अब तो पंखे की हवा लेंगे। लेकिन उसके बाद बन गया कूलर, तो पंखे की हवा तीखी लगने लगी। तब लोगों ने कूलर को मॉडर्न समझ लिया। उसके बाद ये डिब्बे टाँग दिए लोगों ने घर में लाके तो कूलर भी हट गया। कूलर भी तीखा लगने लगा। अभी आपने पिछले साल भी सुना है और अभी भी देखेंगी आप कि कुछ समय के बाद अब लोग कहेंगे एसी भी फ़ेल हो गया।
एसी फेल नहीं हुआ है, मन की डिमांड बढ़ गई है। अब वो कहता है इससे भी ठंडा ले आओ कुछ। तो हमारी जो मॉडर्निटी है वो खत्म होती है। अध्यात्म की मॉडर्निटी कभी खत्म नहीं होती। वे कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही मौजूद है। अब तो वो आदमी कैसे मॉडर्न हो सकता है जिसे ना बोलने का ढंग है, जिसे ना बात करने का ढंग पता है, जिसे ना खाने का ढंग पता है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब सोना है, कब जागना है। मॉडर्निटी तो दिनचर्या से भी देखी जाएगी ना। करेक्ट। कि केवल आपने कपड़े वैसे पहन लिए और 2-4 भाषाएँ आपने कुछ ऐसी सीख ली और आपने हरकतें थोड़ी-सी अजीबो-गरीब कर ली तो आप मॉडर्न माने जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। मॉडर्न का मतलब आप वैचारिक तौर पर मॉडर्न का अर्थ क्या है? आधुनिक, वर्तमान में जीना, आधुनिक हो जाना। तो आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी चीज़ में आप डिसरप्शन पैदा करें। डिसरप्शन नहीं पैदा कर ये चीज़ है। तो हम आपको ये चाहिए जो भी श्रोता इस संवाद को सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से और बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो के ये बात समझ लें कि आज के कल्चर में, आज के अध्ययन में, आज के मॉडर्न एजुकेशन में और हमने जिस वैदिक शिक्षा का अध्ययन किया है उसमें हम जजमेंटल होकर के कोई फैसला नहीं दे रहे हैं और हम ना किसी अध्ययन को जज कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके परिणाम पर बात कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका परिणाम रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। हमारे वैदिक काल में कितने वृद्धाश्रम खुले थे बताइए मुझे? एक भी नहीं। कितने वृद्धाश्रम थे? कितने ओल्ड एज होम थे? नहीं थे। आज कितने हैं? आप शिक्षित बहुत हो गए। मेरा जो टाउन है वो बहुत छोटा-सा है। तो एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि हमारे टाउन में एक वृद्धा आश्रम है, तो कुछ कपड़े हैं तो हम उनको डोनेट कर देते हैं। उस दिन मुझे इतना शॉक लगा कि इस छोटे से टाउन में एक वृद्धाश्रम है और मैंने उनसे 10 बार कन्फर्म किया कि सच में ऐसा है? तो बोली हाँ, सच में ऐसा है। मैं ऐसा सोचती थी कि बड़े-बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है, लेकिन लेकिन वो इतने छोटे से टाउन में क्योंकि आप ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। तो अगर आप इसको एजुकेशन मानते हैं तो भाई ऐसा है, राधे-राधे, हम इस पक्ष में नहीं खड़े हैं। क्योंकि हम डिसरप्शन की बात नहीं करते। हम एक्चुअल विकास की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ का निर्माण करो जो वाक़ई विकास की ओर हमें विकास की ओर ले जाए, विनाश की ओर ना ले जाए। आज हर देश ने न्यूक्लियर बम बना लिए हैं ना? न्यूक्लियर बम बना लिए हैं, हर देश ने बनाए न्यूक्लियर। तो मुझे बताइए कि विश्व कितनी विनाश की स्थिति खड़ी हो गई है। कितना बड़ा विनाश हमने खड़ा किया, तो हमने विकास किया या विनाश किया? विचार करिए। ठीक है, अपनी-अपनी सोच है, हमारे कहने से कोई बदलेगा नहीं, लेकिन एक विचार हमारा है कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति अपना अ, अपने आप से ये विचार ज़रूर करें कि हम जिस धरातल पर जी रहे हैं, वो क्या है और उसका परिणाम सो सिंपल। आपने अपनी कथावाचक बनने की एक फ़नी स्टोरी भी कह सकते हैं और एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी कह सकते हैं, वो हमें बताई थी। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हमें शेयर नहीं, कर मैं सकते बहुत हैं। कंफर्टेबल हूँ और फनी स्टोरी ये है कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो बनारस में एक अंध विद्यालय है। दुर्गा कुंड मंदिर है ना? तो दुर्गा कुंड मंदिर के सामने ही ये अंध विद्यालय है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसको बनाया। तो हमारे वृंदावन के ही बहुत अच्छे संत हैं वो और बहुत विद्वान और मैं स्वनामधन्य हैं और बड़े उच्च कोटि के महान। वो कथा करने आए थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत चर्चित है। कथा करने आए थे, भीड़ बहुत थी। तो जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हर लड़के का अपना एक एम था वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे। कोई कहता मुझे प्रोफ़ेसर बनना है, कोई कहता मुझे बहुत अच्छा विद्वान बनना है, कोई कुछ, कोई कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ तो रहे थे। हाँ, उद्देश्य कहीं था कि कुछ चाहिए लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं। तो जब हमने वो महाराज जी को कथा करते हुए देखा फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत इम्प्रेस कि सारे लोग उनकी तरफ दौड़े जा रहे हैं और पहली बार मैंने देखा कि कोई सेलिब्रिटी कैसा होता है। मैंने कहा बस अब मुझे मिल गया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो इनके जैसा एक सेलिब्रिटी बनना है कि लोग मुझे आएँ और पैर छुएँ। तब एक बाल-बुल थी और क्या, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने जाकर के उस समय जो महाराज जी थे मैंने उनके पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए, लेकिन मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि कहीं न कहीं हमें इनके जैसा करना है और बनना है। तो यात्रा वहाँ से शुरू हो गई और किया भी इसीलिए, सोच भी यही थी कि अ, जैसे कहते हैं ना कि आकर्षण, मैंने एक आकर्षण शब्द प्रयोग किया तो आकर्षण से ही वो यात्रा शुरू हुई। लेकिन वो यात्रा आकर्षण से फिर समर्पण में कब बदल गई मुझे
यात्रा पदार्थ से शुरू हुई, यात्रा जड़ से शुरू हुई, लेकिन वो चैतन्य में कब बदल गई मुझे पता नहीं। लेकिन आप कहीं न कहीं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक अध्ययन किया है, अगर आपने सच में किसी विद्या का अध्ययन किया है, तो वो विद्या आपको जागृत करती है। हमारे यहाँ उपनिषद की पंक्ति है, सा विद्या या विमुक्तई। विद्या वो है जो आपको विज़डम की ओर ले जाए, जो आपको मुक्ति की ओर ले। विद्या वो नहीं, विद्यया अमृतमश्नुते। विद्या वो है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो विद्या वो है जो आपको आपको सार्थक करे, आपके जीवन को सार्थक बनाए। तो विद्या का अध्ययन किया था, इसलिए यात्रा विनाश की ओर नहीं गई। नहीं, आप विचार करिए कि किसी को हम फॉलो कर रहे थे, अगर हमने यही सोच करके उसका अनुसरण करके और हम उसी मार्ग पर गए होते या चल चल रहे होते, तो कहीं न कहीं हमने भी वो विनाश का एक मार्ग चुना होता, क्योंकि हम वो होने की कोशिश करते, हम वो दिखाने की कोशिश करते जो हम थे नहीं। कि हम महात्मा का वेश बना लेते, लेकिन महात्मा हम नहीं होते। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपने तरीके का महात्मा, मैं किसी की परिभाषा का महात्मा नहीं हूँ। मेरा अपना एक आनंद है, मेरी अपनी एक मौज है, और मैं अपने तरीके का महात्मा, मैं अपनी दृष्टि में महात्मा हूँ। मैं किसी और की दृष्टि में क्या हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में अब महात्मा हूँ। वो एक अंदर की ठसक, उसमें कोई बाहरी बात नहीं है, कोई बाहरी अब मुझे किस रूप में देखता है, नहीं देखता है, आई आई डोंट केयर। मुझे इसकी चिंता भी नहीं है और मैं इस चीज़ की चिंता करता भी नहीं। हाँ, मुझे चिंता तब होती है या समस्या तब होती है जब मैं अपनी दृष्टि में क्या था। क्योंकि मैं ये जानता ना कि मैं एक तो बेईमानी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हूँ नहीं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो एक यात्रा शुरू हुई और ये जागरूकता ये बनारस से ही शुरू हुई। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि अगर वो आकर्षण नहीं हुआ होता, तो ये यात्रा भी नहीं शुरू हुए होते। तो दोनों ही ज़रूरी हैं। समय पर आकर्षित होना भी ज़रूरी है, आप आकर्षण में भी जाएँ और समय पर फिर आपकी यात्रा समर्पण में परिवर्तित हो, तो वो दोनों ज़रूर। जीवन अर्जुन के जैसा होना चाहिए, यात्रा शुरू हो आकर्षण से और विराम हो समर्पण पे, तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो फिर आप तो काशी मोक्ष की नगरी में थे, फिर आप वृंदावन में कैसे आए? काशी का प्रसाद ही वृंदावन। असल में अगर आप बहुत तात्विक दृष्टि से देखें, तो काशी अगर किसी को प्रसाद देता है, तो काशी किसी को प्रसाद में वृंदावन ही देता है। पता है काशी का एक नाम क्या है? बनारस। तो बनारस का अर्थ है जहाँ रस बनता है, और व्रज में एक स्थान है जिसका नाम है बरसाना, हाँ। जहाँ रस बरसता है। तो जब रस बनेगा नहीं तो बरसेगा कैसे? और रस बना है तो बरसने के लिए ही बना है। तो दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है, बहुत आंतरिक संबंध है। हमारे राधा वल्लभ जी हैं वृंदावन में, जो हमारे ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। तो राधा वल्लभ जी श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। स्वयं महादेव उनकी उपासना करते हैं। स्वयं महादेव जी के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा सेवित हैं। और मैं ये बहुत अनुभव के साथ बात कह सकता हूँ कि किसी की यदि गुरु श्री कृष्ण है, तो उसका इष्ट शंकर होता है, और अगर किसी के गुरु शंकर है, तो उसका इष्ट कृष्ण हो जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है। जब आप शंकर को, शिव को गुरु रूप में देखते हैं, तो वो दीक्षा के रूप में, प्रसादी के रूप में वृंदावन अथवा कृष्ण प्रदान कर देते हैं। और अगर आप कृष्ण में वो गुरु तत्व देखते हैं, तो वह आपको दीक्षा और प्रसादी के रूप में शिवत्व प्रदान करते हैं कि जा तू महादेव की उपासना। तो वस्तुतः दोनों एक हैं, और काशी का प्रसाद वृंदावन है, वृंदावन का प्रसाद काशी। मैं इस दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। जो कोई भी वृंदावन जाता है और जैसे ही वो देखते हैं मेरो वृंदावन, तो वहां पे जाके आपकी सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। ऐसे लगता है जीवन में कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, सब अच्छा चल रहा है। वहां की वायु में कुछ एनर्जी है, ऐसा मैंने फील किया है, और जो मेरे साथ बहुत लोग गए उन्होंने भी ऐसा फील किया है। तो ऐसा वहां पे क्या है कि वहां जाके ऐसे लगता है सब अच्छा है? मैंने कहा ना कि वृंदावन उपासकों की भूमि है। वहाँ इतनी उपासना हुई। अब देखो ना, हमें एक ब्रजवासी मिला। वो ब्रजवासी कहता है, भई ये वृंदावन तो शुरू, ब्रज जो है ये तो शुरू से तपस्या करने वालों की धरती रही है। ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन में मधुवन में तपस्या करी, प्रहलाद जी महाराज ने करी, और नाना प्रकार के लोगों ने वृंदावन में साधना करी है, तप किया है। केवल गोपी ने साधना करी, गोपों ने साधना करी, ऐसा नहीं है। गोपी गोप श्री कृष्ण तो उस तपस्या का फल है। उसके पहले जितने ऋषि मुनि हुए, नाना प्रकार के ऋषि मुनियों ने, नारद जी ने साधना करी वहाँ। गिरिराज में जाइए, वहाँ नारद कुंड है, नारद जी की तपस्थली है, नारद जी ने वहाँ साधना करी, स्वयं ब्रह्म विद्या ने साधना करी है। और क्या बात करूं मैं आपसे, जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के ऋषि महर्षि हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं, वह ब्रह्म विद्या
सगुण साकार रूप में बैठ के वृंदावन में तब कर रही थी कि नंद नंदन श्याम सुंदर की मैं कहीं प्रेयसी बन जाऊं। उस ब्रह्म विद्या की बात कर रहा हूं, तो वो है वृंदावन, तद वृंदावन है, उस वृंदावन की बात है। तो वो जो व्रत वहां आकर्षण होना एक स्वाभाविक सी बात है। अब जब सारे ऋषि मुनियों ने तप किया, उसके बाद ब्रजवासी भी जो उसके बाद हुए, उन्हें जो भी ब्रज में रहेगा उसे ब्रजवासी कहेंगे ना। तो उन ब्रजवासियों ने जब तपस्या शुरू करी तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? ब्रजवासियों ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा भाई मैं तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांग लो। ब्रजवासियों ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू नहीं मिल सकता तो हम और तपस्या कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो हो गई बात पूरी, अब कोई बात नहीं, मत करो, तपस्या की जरूरत नहीं है भैया, हम ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और इस बात और ऐसा नहीं है कि ब्रज के लोग ठाकुर जी के विषय में नहीं जानते हैं। जब उद्धव जी महाराज यशोदा जी के पास गए समझाने के लिए नंद रानी को कि अरे यशोदा जी, जिसको आप पुत्र पुत्र कह के पुकार रही हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो उन्हें उस दृष्टि से देखिए। यशोदा जी कहती हैं उद्धव तू भय बोरे पाती लेके आए दौरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात बताओ मुझे, जो बालक अग्नि का पान कर ले, जो बालक कालिया कुंड में प्रवेश कर जाए, जो बालक 7 वर्ष की आयु में 7 दिनों तक गिरिराज धारण करके रखे, वो बालक सामान्य मानव कैसे हो सकता है? इतनी बुद्धि हमारे भी है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पुत्र के रूप में भजती हूँ। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, तो एक-एक ब्रजवासी जानता है जी कि श्री कृष्ण कौन है। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा है, परमात्मा जान करके प्रियतम के रूप में भजना, ये बहुत ऊँची साधना है। नहीं तो अगर ये पता चल जाएगा कि ये भगवान है, तो फिर पूजा शुरू हो जाएगी। लेकिन उन पर प्रेम और उस प्रियतम के रूप में जो भजन किया है और ये जानते हुए कि ये भगवान है, इसीलिए उनका प्रेम सार्थक है। क्योंकि उन्होंने जो प्रेम किया, उनका प्रेम जो है वो लक्ष्य तक पहुंच गया, मंजिल तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उस भक्ति में ज्ञान है। अगर भक्ति में ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति में कभी वैराग्य के पुष्प नहीं लगेंगे, और वो भक्ति में अगर वैराग्य का पुष्प नहीं लगेगा तो कभी भी उस भक्ति में वो भक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। उस भक्ति में कभी भी प्रेम का फल नहीं लगे। तो भक्ति का फल क्या है? प्रेम होना ठाकुर जी से। तो वो प्रेम कब होगा? जब उस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य ये पुष्प लगे होने चाहिए। हमें केवल अब जैसे मैं बड़े दुःख के साथ ये कह रहा हूँ कि कृष्ण कहते ही उनको एक छलिया के रूप में दिखाया जाता है। उनको केवल दैया पी गए, मोरी रे, सारा रारा कह करके बस हो गया कृष्ण। तो केवल कृष्ण को यहाँ तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं। उनकी पूरी व्यापकता पर चर्चा होनी चाहिए, उनकी पूरी विराटता पर बात होनी चाहिए। केवल एक स्थान पर, एक क्षेत्र में बात हम नहीं कर सकते। तो इसलिए वही बात फिर कहूँ तो ठाकुर जी ने कहा, तो ब्रजवासी जो हैं वो इतने ज्ञान संपन्न हैं और उनकी साधना से ठाकुर जी उन्हें प्राप्त हुए। वो ब्रज भूमि है जहाँ पर गोपियाँ तड़पती हैं, ब्रजवासी तड़पते हैं। ब्रज के बिरही लोग बेचारे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। जहाँ पे एक विरह भी है, जहाँ संयोग भी है, जहाँ पर वियोग भी है और दोनों ही प्रसाद है। वियोग भी जहाँ अच्छा लगता है, संयोग भी जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ दोनों ही प्रसाद के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उस भूमि में अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है, तो ये भूमि अपने आप में अभिमंत्रित है, दिव्य है और उसकी ये दिव्यता है कि उसके संपर्क में, उसके संसर्ग में जो भी जाएगा, उसे वह पवित्र ऊर्जा का अनुभव। जब आपने तपस्या की बात की, तो जब मैं वृंदावन में यमुना के पार लक्ष्मी वन में एक बार गई, तो वहाँ के ब्रजवासियों ने बताया कि आज भी लक्ष्मी माँ यहाँ पर हाँ। इंतजार कर रही है वृंदावन में आने का, कि भगवान ने उन्हें मना किया है कि अगर आप आएंगी तो भक्ति चली जाएगी, तो वो आज भी तपस्या कर रही हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी अलौकिक लीलाएं भी हैं वृंदावन। गीत में गोपी क्या कहती? गोपी गीत में गोपी यही तो कहती है कि दई जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। ठाकुर जी ऐसा लग रहा है इस वृंदावन की जय जयकार आपके आने से हो गई और लक्ष्मी भी यहाँ पर शाश्वत रूप से विराजमान हो गई। लक्ष्मी तो वहाँ आप कहीं भी जाइए, लक्ष्मी बिना स्वामी की कैसे रह सकते? और जी तो लक्ष्मी के स्वामी है, माता लक्ष्मी के, और वो निश्चित उस प्रतीक्षा में है कि वो सौभाग्य
और वो लक्ष्मी का ही पराभव है सब, जो भी कुछ आप देख रहे हैं। और वृंदावन में ब्रजवासियों की भी बहुत महिमा है। बिल्कुल है। एक बार मैं किसी मठ में प्रसाद ग्रहण किया, तो वहाँ के जो मठ के जो स्वामी जी थे, तो वो ब्रजवासियों ने खाना खाया, वो अपनी पत्तल उठा के फेंकने के लिए जाने लगे। तो उन्होंने दूर से देखा और वो भाग के आए, उन्होंने बोला नहीं, नहीं आप हमें दीजिए। तो मैंने सुना था ऐसा ब्रजवासियों की महिमा है, लेकिन जब एक महाराज इतनी तो कुछ होता होगा, तो उस दिन वो चीज़ मैंने अनुभव की कि ब्रजवासियों की बहुत महिमा है वृंदावन में। ब्रजवासी ऐसे हैं जिनकी गाली ठाकुर जी ने खाई। लेकिन वो देखो ब्रजवासी का अर्थ भी दूसरा है। ब्रजवासी में कभी-कभी कन्फ्यूज़ मत हो जाना। जैसे आज के समय में चेला गुरु को लेके कन्फ्यूज़ हो जाता है। ऐसे ब्रजवासी को लेके कन्फ्यूज़ मत हो जा। जो वास्तविक में ब्रजवास करेगा और वास्तविक में जो ब्रजवासी है उसके अंतःकरण में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। गोपी किसे कहते हैं? ब्रजवासी किसे कहते हैं? जो केवल एक लालसा को लिए खड़ा है, क्या? कृष्ण दर्शन लालस। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी एक ही लालसा को लेके खड़ी है कि हे ठाकुर जी मुझे आपके दर्शन हो जाए। उसके अंतःकरण में कृष्ण के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही ब्रजवास। देखिए तीर्थ में वास 3 तरीके से होता है और सबसे उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि का ब्रजवास क्या है? निम्न कोटि का ब्रजवास उत्तम कोटि का और मध्यम कोटि का है कि पहला तो आपका जन्म हो जाए तो आप ब्रजवासी हैं। अगर आपका जन्म ही वृंदावन अथवा ब्रज क्षेत्र में हुआ तो आप ब्रजवासी हो गए। दूसरा ब्रजवास है कि आप कहीं और आपका जन्म हुआ लेकिन अब आपने अपना निवास स्थान जो है वो ब्रज में बना लिया, तब भी आप ब्रजवासी हैं। तीसरा उत्तम कोटि का जो ब्रजवास है वो ब्रजवास उत्तम कोटि का जो ब्रजवास है वह रहते तो आप दिल्ली में हैं, रहते तो आप गुड़गांव में हैं, लेकिन आपके अंतःकरण में वृंदावन रहता है। ये उत्तम कोटि का ब्रजवास है कि आपका शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन सदैव वृंदावन में रमण करता रहे। रे मन वृंदा विपिन निहार कोटि मिलय चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। तुम्हें यदि कोटि कोटि चिंतामणियां भी देख दे करके कोई प्रलोभन से तुम्हें बुलाए तब भी तुम उधर मत जाना। तू वृंदावन के विपिन वृक्षों को निहार, तू उन्हें देख। ये वृंदावन का चिन्मय दर्शन। जैसा आपने बताया, तो मुझे लगता है मैं थर्ड कैटेगरी वाली हूँ कि मेरा मन हमेशा वृंदावन में ही हाँ, रहता जिनका है। भी मन वृंदावन में है वो वृंदावन। क्योंकि मैं भगवान की जब भी प्रेयर करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ मुझे वृंदावन धाम का वास मिले। आपने बताया भक्तों की इतनी महिमा बताई, लेकिन जैसे हम यमुना जी का आचमन करते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि काला पानी हो गया है, बहुत प्रदूषण है, लेकिन भक्तों के लिए वो यमुना माँ है, आचमन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भक्त नहीं है, तो वो कहते हैं ये काला पानी है, ये बहुत गंदा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? नहीं, दोनों 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 चीजें ठीक है ना। भक्त के लिए तो वो आचमन हो गया कि वो करेगा ही करेगा, उसको वो नहीं दिख रहा है। यही तो हमें समझना है, यही तो ये भक्ति नहीं है। अच्छा। अगर जल गंदा है तो उसे गंदा बोलना पड़ेगा। वो गंदा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये यमुना माँ है, हाँ, तो ठीक है। उसमें वो पोटेंसी है। हाँ, तो उनमें भाव की आधिक्यता है। लेकिन अगर वो गंदा बोल रहे हैं, तो वो आचमन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं, तो उसमें भाव की आधिक्यता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जैसे यमुना में जब कालिया नाग आके रहने लगा, तो फिर उसको शुद्धिकरण की ज़रूरत पड़ी, उसको शुद्ध किया गया। हुँ। आज यमुना के मंदिर बहुत सुंदर बन गए, लेकिन यमुना की क्या दशा है आप देखो। हुँ। गंगा के मंदिर बहुत सुंदर बन गए, लेकिन यमुना की क्या दशा है देखो। गंगा गंगा की क्या दशा है देखो। तो मंदिर बन जाने से मंदिरता नहीं आती है। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं उस हर वस्तु अपने मौलिक स्वरूप से खिसक रही है, ये समस्या है। यमुना का मंदिर सुंदर बनना ज्यादा जरूरी है या यमुना में निर्मल स्वच्छ जल धारा प्रवाहित हो ये ज्यादा जरूरी है? वहाँ पे तो मैंने देखा है कि सीवर के जो टैंक है वो यमुना में गिर रहे हैं और लोग देख रहे हैं और कुछ अच्छे-अच्छे टाइम लोग आ पहले रहे हैं। यमुना के किनारे में था, उसमें जल का स्तर इतना था कि एक कुत्ता था, वो पैदल चलते हुए यमुना जी को पार कर गया। ये जल का स्तर है। तो मेरा आशय ये कहने का कि इस पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर किसी की नज़र नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जब भी वृंदावन को कोई वीआईपी विज़िट करने आए ना, तो उस वीआईपी को सबसे पहले यमुना में स्नान करने ले जाओ। देखो तीर्थ में जाने का यही नियम है। बहुत अच्छे से इस नियम को समझ लो। तीर्थ में जाने का क्या नियम है? तीर्थ सदैव किसी नदी के किनारे पर है। जैसे आप वाराणसी जाते हो, बनारस जाते हो ना, तो सबसे पहले आप गंगा स्नान करते हो।
फिर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, महादेव के दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर के। ऐसे ही आप किसी भी तीर्थ में महाकाल जाते हैं तो वहाँ पर शिप्रा नदी के तट पे आप जो है स्नान करते हैं और फिर जाते हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाएँगे सबसे पहले नदी में स्नान और फिर आप उस जिस भी देवालय के दर्शन करने जाते हैं वहाँ आप दर्शन। ऐसे ही नियम अगर बन जाए कि कोई भी बड़ा से बड़ा वीआईपी आए, पहले वो यमुना जी नहाएगा और फिर श्री ठाकुर जी के दर्शन करेगा। 10 दिनों में यमुना जी सही हो जाएंगे। 10 दिनों के भीतर यमुना में स्वच्छ जलधारा प्रवाहित होने लगेगी। एक नियम बना दो, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूँ। आपने कभी वृंदावन में किसी मंत्री मिनिस्टर को स्नान करते हुए देखा? हर मंत्री मिनिस्टर आएगा, मंदिर में जाएगा और वहीं से निकल जाएगा। हमारे यहाँ की किसी को भी देखा आपने? नहीं, क्योंकि हर आदमी जानता है कि वहां पर स्नान नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन ये सत्य है और ये तो एक सजेशन है कि कोई भी वीआईपी वीवीआईपी आए वो पहले यमुना जी में स्नान करे और फिर ठाकुर जी के दर्शन करे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कहीं रोड ना बनी हो और वहां मंत्री जी को आना हो तो रातों रात रोड बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही होगा। एक चीज से ही कनेक्ट करते हैं। आपने कहा मैं अपने तरह का महात्मा हूँ, लेकिन इस तरह अगर कोई, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो अपने तरह का महात्मा हूँ, लेकिन वो सही कार्य भी नहीं करते हैं। तो फिर ये महात्मा की डेफिनेशन कैसे हो? मैं एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर मैं ये कहूँ मैं अपने तरीके का महात्मा हूँ तो हर आदमी कहेगा, गलत काम करने वाला भी कहेगा भाई मैं अपने तरीके का महात्मा हूँ। तो मैं अपने तरीके का महात्मा हूँ ये कहना से ही काम नहीं है। मैंने जो इसके पीछे कहा है उसके पीछे शास्त्र प्रमाण भी है। महात्मा का प्रमाण शास्त्रों में है कि इस कैटेगरी का अगर व्यक्ति होगा, वो लक्षण अगर उसमें है तो वो महात्मा है। और वो लक्षण मैं अपने में देखता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने तरीके का महात्मा हूँ। भगवान कहते हैं गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप उसे सन्यासी समझिए जो ना कोई आकांक्षा करता है और ना किसी से कोई द्वेष करता है। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मुझे किसी से कोई चाहत भी नहीं। मैं अपने तरीके का महात्मा हुआ ना। जो धर्म के, जो स्क्रिप्चर के हिसाब से चल रहा है, अगर वो कहता है यह, और बिल्कुल, और जो शास्त्र की विधि से नहीं चल रहा है उसके लिए भी भगवान भगवत गीता में आदेश करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सुसिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग कर देता है और कोई भी अनावश्यक कार्य करता है, ना उसे परम गति मिलती है, ना उसे सुख मिलता है, ना उसे शांति मिलती है। जो स्क्रिप्चर्स में हम कथाएं पढ़ते हैं और जो हम आजकल सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या जो हमें कथाएं सुनाई जाती हैं वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव के अनुसार सुनाई जाती हैं? जी, आपको आंसर देना है जो आपने हाँ, मुझे उस टाइम वो दिया था। ऑडियंस के, क्योंकि उसके कारण है ना, उसके कारण ये है कि जो ऑडियंस है वो उस स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं जानती। उसने सुन रखा है श्रीमद् भागवत कथा। गांव में जाओ तो क्या हो रही है, कहीं जाओ क्या भागवत कथा आ रही है, तो भागवत कथा हो रही है, तो भागवत कथा। अब भागवत कथा में लिखा क्या है, कभी जीवन में भागवत किताब की, भागवत महापुराण का ग्रंथ नहीं खोला है, लेकिन कथा सुनने जा रहे हैं। मैं ये जरूर कहता हूँ आपकी चैनल से माध्यम से और इस संवाद के माध्यम से कि भागवत कथा सुनने से पहले आप भागवत का ग्रंथ पढ़ के जाइए, तो आपकी बुद्धि में इतना विवेक जरूर हो सके कि जो सुनाने वाला है वो क्या सुना रहा है। जो जैसे आप सोना खरीदने जाते हो, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, तो उसके बारे में आप पहले जानकारी हासिल करते हो कि नहीं करते हो। अब जैसे आपने ये इक्विपमेंट्स, ये सब सारी चीजें ली या आप खरीदते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, तो आप उसके बारे में कंपेयर करते हो, 10 चीजें जानकारी इकट्ठी करते हो कि इसमें प्रोसेसर ये है, इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल का होगा, इसमें रैम इतनी होगी, इसमें इंटरनल मेमोरी इतनी होगी, सारी फैसिलिटी आप चेक करते हो ना, इसमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब पहले से जानकारी हासिल करके तब फिर आप उसको करने जाते हो। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो कितनी सारी इंक्वायरी करते हो उसके बारे में। अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है कि व्यक्ति कोई इंक्वायरी नहीं करता, जाता है और मान लेता है। पंडित जी ने कहा है कि शंकर जी पे अगर धतूरा छील के चढ़ाएंगे आप, तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो उस दिन से शंकर जी पे धतूरा छील के आप चढ़ाना शुरू करते हैं। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप शहद, बेलोपत्री पे शहद लगा करके और शंकर जी को चिपका दें तो शंकर जी आपके बेटे को पास कर देंगे। मतलब अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं। पंडित जी ने कहा है भभूत खा लो, तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब अब आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। तो उचित
चीज क्या है? उचित बात यह है कि आप एक्चुअल में जो आध्यात्मिक यात्रा है वो क्या है, आप उसके बारे में समझें। तो आप किसी भी संवाद को सुनने जा रहे हैं, किसी की कथा को भी सुनने जा रहे हैं, चाहे वो कोई कथावाचक कथा सुना रहा हो आपको, लेकिन जो कथा आप सुनने जा रहे हैं उससे पहले ये श्रोता का दायित्व है कि वो उस कथा के बारे में जानकारी रखे। श्रोता शौनक जी हैं। भागवत कथा का श्रोता कौन है? शौनक है। वक्ता कौन है? सूत है। और शौनक जी के बारे में क्या आता है? एक उनके लिए शब्द प्रयोग है कि जो बहुत सारी ऋचाओं का ज्ञान रखते हैं, ऐसे शौनक जी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। आप जब प्रारंभ में पढ़ेंगे भागवत जी में तो वहां बहुवृचः करके एक शब्द आया है, जहां पर कहते हैं कि बहुत सारी ऋचाओं का जो ज्ञाता है, ऐसा शौनक जो बहुत ही विज्ञ श्रोता है। हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते हैं तो वहां पर कैसे कथा सुनी उन्होंने? हनुमान जी महाराज विज्ञ हैं कि अज्ञ हैं? गरुड़ जी जब कथा सुनने जाते हैं तो कैसे सुनने गए? विज्ञ हैं कि अज्ञ हैं? विचार करिए। ये छोड़िए, कुंभज ऋषि के घर पे आश्रम पर भवानी और शंकर दोनों कथा सुनने के लिए गए। रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, आप पढ़िए कब कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर शंकर जी और माता पार्वती कथा सुनने गए। तो शंकर जी क्या ज्ञानी नहीं है? तो ज्ञानी व्यक्ति ही कथा समझ सकता है और सुन सकता है, सब नहीं समझ सकते। तो मैं सबसे पहले आग्रह यह करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसमें अंतर है, और वो डिमांड के ऊपर चीजें सप्लाई होती हैं। तो सुनाने वाला ये जानता है कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए, इनलाइटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है उसे। कथा इज फॉर योर इनलाइटेनमेंट, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो जब आपने उद्देश्य बदल दिया, कथा उद्देश्य क्या है? कथा का इनलाइटेनमेंट का, जागृति का है, मनोमंथन का विषय है, और उसे आप मनोरंजन के धरातल पर ले आए तो उद्देश्य बदल गया ना। कथा मनोमंथन का विषय है, अब मनोरंजन का विषय है, क्योंकि वक्ता को भी पता है कि श्रोता जो सामने है वो मनोमंथन के लिए नहीं बैठा है। जो श्रोता सामने बैठा है वो मनोरंजन के लिए बैठा है कि महाराज जी बैठे हैं, कुछ चुटकुले सुनाएं, कुछ भजन सुनाएं, कुछ झांकियां निकालें, कुछ एंटरटेनमेंट करें। और ऐसे ही वक्ताओं की कथाओं में, पांडालों में इतनी भीड़ है। आपको क्या लगता है वो जो इतनी लाखों और हजार करोड़ों की भीड़ है, वो किस बात की भीड़ है? कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वह दूसरा है। आप कोई भी व्यक्ति कथा सुनने जब जाए तो वही अपने से विचार कर लेना कि वो कथा सुनने क्यों जा रहा है, उसे उस कथा से क्या हासिल होता है। और वो अपने घर में सबसे पहला सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। हमारा हिंदू समाज किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसको कोई भी हमारे धर्म के मामले में बुद्धू बना के चला जाता है। आप खुद शास्त्र का अध्ययन करिए, फिर वक्ता को सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। सीधी सी बात। जैसे आपने कहा, हमारे हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ बना के चला जाता है, और ये कई हद तक मुझे भी लगता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग अपने घरों में कोई भी त्योहार मनाते हैं, किसी भी चीज, किसी भी तिथि का व्रत रखते हैं या कोई भी परंपरा निभा रहे हैं, तो पेरेंट्स को एक्चुअल उसकी क्या स्टोरी है वो पता ही नहीं है, और शास्त्रों में क्या वर्ड है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पता। अब एक तरफ आपने जैसे कहा कि आपको स्क्रिप्चर्स, अपने शास्त्र पढ़ के जाना चाहिए अगर आप कथावाचक, अगर आप कथा सुनने के लिए जाते हैं। दोनों का विज्ञ होना जरूरी है, दोनों का जानकार होना जरूरी है। मान लीजिए कोई एक युवा पीढ़ी है, एक ग्रुप है, उसने शास्त्र पढ़ लिए, अब उसको थोड़ा ज्ञान हो गया, लेकिन अब उसको कोई अपना मेंटोर ढूंढना है कि मुझे अब इसमें आगे बढ़ना है, तो वो किसके पास जाए? अगर उसको ज्ञान हो गया है, अगर वो समझदार हो गया, तो उसको पता है कि उसको किसके पास जाना चाहिए। जैसे अर्जुन को पता था कि उसको किसके पास जाना है, अर्जुन ने अपना मेंटोर ढूंढा ना। अर्जुन को पता है कि उसको किसके सामने अब महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन को नॉर्मली आदमी सामान्य रूप से क्या करता है कि आदमी अनुभवी आदमी को खोजता है, तो वहां अनुभवी तो वो द्रोणाचार्य खड़े हैं जो कि अर्जुन के गुरु हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, स्वयं पितामह भीष्म खड़े हैं, एक से एक रथी महारथी अतिरथी खड़े हैं। लेकिन अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं क्योंकि अर्जुन को समझ है कि मुझे पूछना किसको है, क्योंकि अर्जुन पहले से विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। तो जो समझ होती है ना, वो अब जैसे आप कहीं चल रहे हैं और आपका पैर, वो सबके साथ होता है कि चलते चलते कभी कभी पैर गोबर पे आ जाता है, तो आप फोन नहीं करती अपनी मम्मी को, या आप फोन नहीं करते अपने गुरु को कि गुरुजी हमारा पैर गोबर पे चला गया है, हम क्या करें। एक समझ है कि पैर निकालना है और पैर धो लेना है, समझ है। तो ये समझ स्वाभाविक रूप से हर कोई लेके आया। लेकिन मेरा इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा अर्जुन को ज्ञान था, उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। जिस तरह अर्जुन के लिए गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे और एक तरफ कृष्ण थे, लेकिन
आज का जो यूथ है, जो आज की पीढ़ी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, नहीं है। उसने शास्त्र पढ़ लिए, उसने ये जान लिया कि हाँ ये है, लेकिन अब उसको वो ज्ञान नहीं है जो अर्जुन को था। अब उसके सामने आज के जो लोग कहते हैं वो द्रोणाचार्य भी खड़े, कृपाचार्य भी खड़े हैं और एक तरफ कृष्ण भी है। तो फिर वो किसको चुने? क्योंकि सब कह रहे हैं मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तो वो किसके पास जाए? अगर उसके पास उसने सच में शास्त्रों को पढ़ा है तो उसको कृष्ण की पहचान होगी। उसको पता है कि कौन सी परिभाषा कृष्ण से मैच करती, कृष्ण है कौन, ये भी तो विचार नहीं है ना। ये भी तो शास्त्रों में ही लिखा है कि कृष्ण कौन है। मैंने मंगलाचरण किया तो मैंने एक श्लोक बोला, वासुदेव परम वेदा, वासुदेव परमखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। ये भगवान कृष्ण के लक्षण है। द अल्टीमेट नॉलेज इज कृष्ण। जो अंतिम नॉलेज है, जो विराट ज्ञान है, वो कृष्ण ही है। जो परम योग है वो कृष्ण ही है। जो परम गति है वो भी कृष्ण है। जो परम धर्म है वो भी कृष्ण ही है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक बहुत प्यारा शेर है कि यहाँ हर शख्स है खुदा बनने में मशरूफ, और ये तमाशा खुदा खूब देख रहा है। और खुदा भी वो जो अपनी झोली खुद भर नहीं सकता। सब यहाँ है वस्तुतः भिखारी, लेकिन हर आदमी अपने आप को भगवान घोषित किए बैठा है कि मैं भगवान हूँ, मुझे मान लो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यूथ में सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? यूथ में सबसे बड़ी समस्या है भय। युवा जो है डरता बहुत है, उसके अंदर डर बहुत है। वो डर निकालने का काम अध्यात्म का है। अगर वो शास्त्र का अध्ययन ठीक ठीक करता है, मान लो किसी बच्चे ने गीता पढ़ी, मैं भी तो अभी भी मैं युवा ही हूँ और इसके पहले भी मैं अच्छा युवा था। तो अगर हमने गीता पढ़ी तो हमें क्यों किसी ने नहीं भ्रमित किया? हमें क्यों नहीं ये समस्या आई समस्या? हमने भी जब यात्रा शुरू करी, हमने आपसे इसका जिक्र भी किया है कि जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आए और हमने यात्रा शुरू करी तो हमने भी गुरु खोजना शुरू किया। गुरु का भी उद्देश्य है। कई बार लोग पूछते हैं सही गुरु कैसे मिलेगा? मैं कहता हूँ जिस दिन तुम सही शिष्य बन जाओगे, गुरु खोजना नहीं पड़ेगा, दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। लेकिन अपने अंदर प्यास सत्य की हो। अब हमें गुरु चाहिए क्यों, पहले ये ज्यादा जरूरी है। जिस दिन हमारी जिज्ञासा सही होगी उस दिन गुरु खोजना भी नहीं पड़ेगा। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। उस दिन वो गुरु दरवाजे पे आके खड़ा मिलेगा आपको। मैं हमेशा कहता हूँ, अरे शिष्य गुरु कैसे खोज सकता है भाई? अगर शिष्य गुरु खोज ले और शिष्य अगर गुरु बनाए तो फिर गुरु बड़ा हुआ या शिष्य बड़ा हुआ? मैं प्रायः हमेशा कहता हूँ कि कभी भी शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु अपना शिष्य खोजता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदार बने रहना है। आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो सत्य की होनी चाहिए। आप अगर सही हैं, अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्चा ही गुरु मिलेगा। बेईमान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बेईमान अगर गुरु होगा तो दूर से ही भाग जाएगा। और मैं कहता हूँ बेईमान गुरु भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है। गुरु समस्या ही नहीं है कभी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सच्चा गुरु है, झूठा गुरु है, डजंट मैटर। अगर शिष्य के अंदर सत्य है और वो कुछ सीखना चाहता है तो वो झूठे बेईमान गुरु से भी सीख लेगा। एक बाप के दो बेटे, बाप जो है वो बहुत शराबी आदमी है, ठीक है ना, और उसके दो बेटे हैं। एक बिल्कुल नहीं पीता है और एक बिल्कुल पीता है, बिल्कुल पिता के नक्शे कदम पे। तो जो पीता है उससे लोगों ने पूछा भाई तुमने क्यों पीना शुरू किया? उसने कहा पिताजी को देखा तो पीना शुरू कर दिया। और दूसरे से पूछा भाई तुम भी उसी के बेटे हो, तुमने क्यों नहीं पिया? वो कहता है पिताजी को देखा और उसका हश्र मुझे पता है, उसका परिणाम मुझे पता है। पिताजी को पीते हुए देखा है, इसलिए मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका परिणाम मेरे पिताजी भुगत रहे हैं। तो दोनों ही बच्चों ने सीखा ना। पिता तो बिल्कुल शराबी व्यक्ति है, लेकिन उस गलत पिता से भी एक ने अच्छा सीखा, एक ने बुरा सीखा। हिरण्यकश्यपु किसका पिता था? प्रहलाद का पिता था। प्रहलाद के अंदर वो परम सत्य उतर आया तो उसे कोई नहीं प्रभावित कर सकता। तो मूल बात ये है कि अगर आप में सत्य मौजूद है तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि गुरु कैसा है। आप अगर गुरु बेईमान भी है तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उससे सीखेंगे ही, उससे परिणाम सीखेंगे ना। अगर गुरु असत्य के धरातल पर चल रहा है तो भी आपकी भलाई है, और अगर गुरु सत्य के रास्ते पे है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो समस्या गुरु है ही नहीं। जो आपने कहा कि लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, कि आप क्या सीखते हैं, ये ज्यादा। जो आपने कहा कि गुरु समस्या नहीं है, नहीं, अभी प्रेमानंद जी महाराज ने किसी को उत्तर देते समय ये कहा था, अगर कुछ आशाराम बापू की एक बात थी तो उन्होंने बोला अगर आपके आशाराम बापू गुरु है तो आप उनको अपना गुरु ही मानिए। तो लोगों ने इस बात को बहुत गलत तरीके से लिया कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। ऐसा है ना, देखिए उसका एक कारण है, वो जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं उसके दो कारण हैं। एक तो वो वायरल होना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें वायरल होना है तो हम एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट करें जो पहले से वायरल है, तभी हम वायरल हो सकते हैं। तो और कोई बात नहीं उसमें। जो उनको लोग
उस पे उनकी बातों पे जो लोग टीका टिप्पणी करते भी हैं तो वो अपने वायरल होने का एक तरीका है। अब बात करते हैं आपकी फाउंडेशन की, जहां आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वेदों के साथ जोड़ रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए। अभी तो फिलहाल वो फाउंडेशन तैयार किया है और अभी उस पर डिजिटल काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को वो साकार होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, जो बिल्कुल सेल्फ सस्टेन्ड और वैदिक काल को जोड़ आधुनिकता को समेटे हुए और वैदिक काल को स्मरण दिलाता हुआ आपके सामने खड़ा होगा। परिकल्पना यही है कि एक हाथ में वेद और एक हाथ में कंप्यूटर हो और इस अवधारणा के साथ हम आगे बढ़ें। और दूसरा सबसे बड़ी अवधारणा ये है कि अभी तक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर के कोई जागरूकता नहीं रही है, तो हम उसमें भी हमारी अपनी व्यक्तिगत रुचि है, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स को लेकर के भी काम करेंगे। जो जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर उतनी जागरूकता नहीं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अन्य अन्य जगहों पर। तो हमने ये विचार किया, हमारी टीम ने ये विचार किया कि क्यों ना ये काम किया जाए जिसमें बड़े लेवल पे जो लोग खेल रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, जिनको उतनी मदद मिल नहीं पा रही, जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमने अपने फाउंडेशन के जरिए ये सोचा है कि हम उनके लिए सेवा करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो साधनों से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके की सुविधा उन्हें जो चाहिए वो मुहैया कराएंगे फाउंडेशन की तरफ से। फाउंडेशन का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जो मठ खोलना है, मंदिर खोलना है या आश्रम खोलना है। हाँ, एक ऐसे आश्रम का निर्माण कर रहे हैं शम्याप्राश, और जिसमें सारी एक्टिविटीज होंगी। मंत्र चिकित्सा भी पर भी बात करेंगे हम, आयुर्वेद पर भी बात करेंगे हम, चिकित्सा पर भी बात करेंगे हम, लाइफस्टाइल पर भी बात करेंगे, योग पर भी बात करेंगे, ध्यान पर भी बात करेंगे, अपने मंत्रों के विज्ञान को कैसे हम समझते हैं और मंत्रों का विज्ञान क्या है, उस पर जो एक रिसर्च हम कर रहे हैं और आगे भी उस पर करेंगे, उसको लेकर के भी हम काम करेंगे वहाँ। एक तरीके से वो आने वाले समय में, क्योंकि आज के समय में जो प्रत्येक व्यक्ति की जो समस्या है, जो मानसिक तौर पे वो जूझ रहा है, आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहेगा। तो उससे निकलने में वो हमारा फाउंडेशन, वो हमारी जो जगह होगी, वो उसमें बड़ी सहायक होगी। और उसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए हम काम, कोशिश यही है कि भारतवर्ष के सभी स्थानों पर छोटे छोटे गुरुकुलों का निर्माण किया जाए और उस गुरुकुल में एक ऐसे मंदिर का भी निर्माण किया जाए जिसमें सबका जुड़ाव हो, जहां हर तरीके के लोग आए और हर तरीके के लोग जुड़ें और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को सीखें। और हम हर समाज के हर तबके के लिए काम करने की बात कह रहे हैं। उस फाउंडेशन के जरिए हर वर्ग को एक प्रोत्साहन मिले, हर वर्ग को काम मिले, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। आपने मुझे जो अपनी फाउंडेशन का नेम बताया था और जो उसका मीनिंग था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो अगर आप बताना चाहें। हाँ, हमारा फाउंडेशन जो है मिबॉस्को फाउंडेशन, उसका जो टैगलाइन है, उसकी टैगलाइन, क्योंकि 3 चीजें ही आदमी को अगर पता है तो फिर वो उससे निकल जाता है। हाउ टू डील, हाउ टू हील एंड हाउ टू फील। आपको पता है कि कैसे डील करना है, आपको पता है कि कैसे खुद को हील करना है, और आपको पता है कि आपको क्या फील करना है, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। मूल उद्देश्य हमारा वही है कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, आपको उसके साथ कैसे डील करें, हम ये सिखाएंगे आपको। और इवन हम सिखा रहे हैं, और हम ये सिखाएंगे कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। हम ये भी सिखाएंगे आपको कि आपको क्या फील करना है, कैसी फीलिंग आप कर सकते हैं, अनुभव क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा का क्या अनुभव, वो फीलिंग के अंतर्गत आएगा, रियलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो ये 3 उद्देश्य हैं हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी इंसाइट देने के लिए। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लायक समझा और बुलाया। उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मैं अपनी टीम के लिए भी बोलना चाहूंगी कि जो कुछ भी ये हमने पॉडकास्ट किया है, मेरी टीम का भी बहुत प्रयास है इस चीज को करने के लिए। तो मेरी टीम के लिए भी थैंक यू और आपके लिए भी थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रार्थना। थैंक यू। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।